नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं जी। राम राम जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट करिएगा एक बार। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट करिएगा। टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पहला जो टॉपिक हमारा वो है, सीधा सीधा बात करें तो बुक्स एंड ऑथर्स के। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। राम राम जी। गुरु जी बहुत पीछे हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, रेस्ट पर चला गया था। क्या करो, ये कुछ मत करो, इसी क्लास से स्टार्ट कर दो और अभी दिमाग में सारा छाप देंगे। लास्ट में बता देना कि जी याद हुआ कि नहीं हुआ। ये हाँ, फुल स्क्रीन का ऑप्शन सारे सब है, आप आराम से एक बार देखिएगा। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है। सब किसी कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देना। हाँ, क्लास स्टार्ट करने के बाद में ये मत बोलना, बार बार बोलेगी जी साउंड नहीं आ रही है, कुछ नहीं आए ना, तब तो बोल देना ये। हाँ, तब तो मेरा भी फायदा है। लैपटॉप पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन सब आता है, आप आराम से देखिएगा ये। और फिलहाल हम बात करते हैं यहां से। ये टॉपिक जो है स्टैटिक जीके के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डांस जो चैप्टर था स्टैटिक जीके के बैच नंबर हमने थर्ड में और सेकंड में और फर्स्ट में कंप्लीट किया। स्टैटिक जीके का बैच नंबर 4, जिसे चाणक्य का नाम दिया गया है यहां पर, इसके अंदर पहला जो टॉपिक है आपका ये, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्त। आज का वो टॉपिक क्या है जरा देखिएगा, बुक्स एंड ऑथर्स। आपका काम क्या है मैं बता दूं, आपका काम केवल यही है बोलने का, कि जितनी ज्यादा हो सके उतना भूलने की कोशिश करना, तब तो मजा है पढ़ाने का। ये अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे तब मजा नहीं आएगा पढ़ाने का। ये क्यों? क्योंकि जी मेरा काम है आपको याद करवाने का। ये ठीक है, तो देखिएगा एक बार बात करते हैं यहां से बुक्स एंड ऑथर्स। ये बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर बेसिकली बता दूं मैं आपको, दो तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। ये मैंने कहा दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। ये दो पार्ट बोले कि कौन सा, वो ये है। लास्ट क्लास का जैसे ही एंड होगा तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी बताऊंगा ये। हाँ, तो फिलहाल देखिएगा। गुड इवनिंग जी। ये तो मैंने कहा दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कौन सा है कि वो बुक्स जो फिक्स है, वो बुक्स जो फिक्स है, और वो बुक्स जो अभी करंट में लिखी गई है। तो ये दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप ये नहीं कह सकते कि जी नहीं करंट के पूछता है, आप ये भी नहीं कह सकते नहीं कि जी सर स्टैटिक के पूछता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का ही कॉम्बिनेशन कर देंगे जी। यहां पर सीधी सी बात करें तो यानी कि हम दोनों ही आपको याद करवा देंगे। ये बस क्लास के एंड में जो है ना, ये कोशिश क्या करनी है बोलने की है, फिर बाद में देखेंगे कि याद हुआ है कि नहीं हुआ। ये तो बुक्स एंड ऑथर्स की अगर हम बात करेंगे, हाँ मैंने कहा बुक्स एंड ऑथर्स की अगर हम ये बात करें तो ये लिखा कुछ ऐसा है कि इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स। ये देखो बड़ी समस्या पता है कि इस चैप्टर को जब याद करता है ना बंदा, ये तो बड़ी दिक्कत क्या आती है इसमें। ये इसमें क्या आती है, कई कई तो बुकों के नाम ऐसे हैं कि जो बंदे को याद होते ही नहीं है। मैंने कहा कई तो बुक के नाम ही ऐसे हैं कि याद नहीं होते, बार बार करता फिर भूल जाता। याद करता अनीता देसाई का और याद आता किरण देसाई का। ये याद करता किरण देसाई का, याद आता ईश्वर देसाई का। ये तो ये एक बड़ी समस्या है और इसी समस्या को खत्म करने के लिए इस टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम आज की क्लास में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक्स। ये कौन सी? स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक। ये फिर दो क्लास हम वो लेंगे जो अभी करंट में लिखी गई है, नवंबर 2021 से लेकर, मैंने कहा कब से, नवंबर 2021 से लेकर अगस्त, मैंने कहा कब तक, अगस्त तक जो लिखी जा चुकी है ये, क्योंकि सितंबर की अभी तक डेटा जो है पूरा आया नहीं है ये। तो मैंने कहा एक पार्ट ये करेंगे जी। इसमें लगभग 80 से लेकर 100 बुक्स है। ये कितनी? 80 से 100। ये तो हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको आनंद भी आए और क्वेश्चन भी एग्जाम में होना चाहिए। ये तो पहले मैं आपको बता दूं यहां से ये कि सबसे पहले आज का जो हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स का। ये जब मैं करवा दूं नहीं तो जितनी बुक्स आपके पास में होना ये सारी छान मारना ही है कि जी क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैंने कहा ये बता दूं, मैं अभी एमटीएस का पेपर हमने देखा, ये सीएचएसएल का देखा मैंने। हालांकि एमटीएस को ज्यादा देख पाया, ये सीएचएसएल इनका देख नहीं पाया क्योंकि उसमें क्वेश्चन की संख्या बड़ी चाहिए और बड़ी इतनी थी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कई सारे बुक्स उसके अंदर थी एक तरह से। ये तो हम सबसे पहले याद करेंगे कौन सी? स्पोर्ट्स वाली याद करेंगे और आप आराम से देखते जाइएगा, बड़ा मजा आएगा। पेज के अंदर आपको ये लिखा है कि स्पोर्ट्स वाली
बुक हम यहां पर याद करने जा रहे हैं। सेकंड जो क्लास होगी वो होगी करंट बुक्स वाली, यानी जो करंट में अभी लिखी गई वो थर्ड क्लास में करंट वाली होगी। फिर फोर्थ जो क्लास होगी हमारी वो जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह इनके द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद में क्लास फिर एक करंट वाली होगी, और फिर जितने ये फिक्स है सारे के सारे ये वो टोटल हम याद करेंगे जी आपको ये। तो फिलहाल देखिएगा यहां पर लिखा है अ लॉन्ग इनिंग्स, ये और ये लिखी गई है बाबा किसके द्वारा? विजय हजारे के द्वारा। ये बोलेगी जी याद कैसे आएगा ये? अरे देखो बोलेगी अरे विजय कैसे हुई? बोलेगी जी इनिंग्स खेली। कैसे खेली? कितने रन बनाए? 1000। और 1000? हाँ मेरे भाई 1000 रन बनाए एक दिन में तो बनने वाले हैं नहीं, कम से कम 4-5 दिन लगा दे होंगे ना बंदे ने ये। तो मैंने कहा देखो इनिंग खेली तो सही, कैसी खेली? लंबी इनिंग खेली जी बंदे ने ये। कैसी खेली? लंबी इनिंग खेली है, तभी तो मेरे भाई विजय हुई है। तो विजय हजारे के द्वारा अ लॉन्ग इनिंग्स लिखी गई थी बाबा ये। उसके बाद देखिएगा नो स्पिन, ये माई ऑटोबायोग्राफी। ये फिर कह रहा हूं ये जैसे ही चैप्टर एंड होगा, सिर्फ चैप्टर नहीं आज की क्लास एंड होगी, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके पास हो किसी भी बुक में सारे कर लेना। ये नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी सेनवान। ये सेनवान का नाम आपने सबने सुना होगा जी, ये बॉलर बड़ा मस्त था जी एक तरह से, और मुझे ऐसा लगता है आगे चलकर इसको उठा सकता है। उसके पीछे वजह है क्यों? क्योंकि इनका निधन हो गया जी अभी, ये एक्सपायर हो चुके हैं एक तरह से, ये इसलिए उठाया जा सकता है ये। देखो जी स्पिन बॉलर था ये सबको पता है ये। अब मुझे बताओ कि अब आज के बाद आपको इसकी स्पिन बॉलिंग देखने को मिलेगी क्या? बोलेगे जी यार स्पिन, देखो स्पिन बॉलर का जब भी नाम आता है ना ये तो दिमाग में ये क्या आता है? बोले सेनवान, साला डालता किधर था? देखो ये बॉलर बॉल देखना एक बार आप, यहां और ये लो जी ये सीधा मतलब विकेट है एक तरह से ये। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक तरह से ये। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखो आज के बाद क्या आपको स्पिन बॉलिंग देखने को मिलेगी? बोले कि नहीं। किसकी? बोले कि सेनवान। दिमाग में सीधी इमेज यही जाएगी ये। उसके बाद देखिएगा ये द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये पूछा हुआ है ये युवराज सिंह। ये कैसे करोगे? देखो जी अगर हम भारतीय क्रिकेटर की बात करें एक तरह से ये, तो जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट कौन से क्रिकेटर का लिया है इस क्रिकेट ने? ये बताइए मुझे। ये मैंने कहा जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट अगर किसी क्रिकेटर का लिया गया है तो वो कौन सा क्रिकेटर है जी? ये मैंने कहा वो सबके दिमाग में एक आता है, कौन सा? युवराज सिंह। ये मैंने कहा युवराज सिंह। ये स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, जरा कमेंट करना एक बार ये बाकी का क्या क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे तो यहां बिल्कुल सही दिख रहा है ये, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही इस जगह। ये यहां क्या कहना चाह रहे हैं ये सही है, इधर ये स्क्रीन यहां भी सही है। नहीं मेरे हिसाब से तो सही चल रहा है, बाकी का कमेंट करिएगा एक बार ये क्या स्क्रीन क्लियर है कि नहीं है ये, क्योंकि मुझे तो यहां बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ये कह रहे हैं क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है ये कंफर्म करिए। ये क्लियर ही नहीं आ रही, अब कैसे पता करेंगे? तो क्लियर नहीं आ रही तो इतने देर पहले बोल देते ये क्लियर नहीं आ रही, इसके पीछे क्या वजह होगी? स्क्रीन तो सब कुछ सही है, अच्छा ब्लर है। नहीं नेट का इश्यू तो नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं क्लियर है। यार पूरा रिदम ही बिगाड़ दिया क्लास का आपने तो। ये कह रहे हैं ओके है। अरे याद हो रहा है कि क्लास तो अपलोड कर देंगे ये दूसरी जगह, और हमने इसको, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, लाइट तो चल रही है यहां वाली, ये कोई दिक्कत नहीं है, इधर यहां सही है। मैं रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूं इसको, ये रिकॉर्डिंग भी सही है। हाँ क्लियर दिख रहा है ना, याद हो रहा है ना? ये क्वालिटी चेंज कर लो, कोई दिक्कत हो आपके क्वालिटी चेंज कर लीजिएगा एक बार। ये फिलहाल देखिएगा बात करते हैं हम यहां से, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये देखो ये एक ही क्रिकेटर है, वो सबको पता है कि इसकी जिंदगी ने है ना ये बहुत टेस्ट लिए हैं एक तरह से। ये मैंने कहा बहुत टेस्ट लिए हैं, ये मैंने कहा बहुत टेस्ट लिए हैं एक तरह से। ये बोले कि जी मैंने कहा क्या? हाँ ये दिख रहा है ना, यही तो नहीं दिख रहा होगा ये, फिर कोई दिक्कत नहीं है ये। मैंने कहा जिंदगी के जो टेस्ट है ना ये किसके? युवराज सिंह ने। भाई साहब कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, सबको पता है एक तरह से ये। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। मैंने कहा राफा माई स्टोरी, राफेल नडाल, ये सीधा ही लिंक कर दो राफा से राफेल नडाल। ये मैंने कहा राफा से
मैंने कहा सीधा सीधा लिंक कर दो बाबा, इसको राफा से लिंक कर दीजिए, राफेल नडाल। मैंने कहा कौन सा? राफेल नडाल। उसके बाद देखिएगा 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर और लिखी गई है सौरव गांगुली के द्वारा। ये अभी विराट कोहली ने जैसे 2020 के अंदर वो सेंचुरी लगाई नहीं है, उन्होंने कहा कि जी मैं एक वायरल हुआ था, मीम्स वगैरह, सॉरी मीम्स क्या, मैं क्या बोलते हैं उनको, हाँ मीम्स बोलते होंगे ये। मैंने कहा वो मीम्स वायरल हुआ था ये, और गांगुली का और वो उसका विराट कोहली का एक तरह से। बोले कि क्या? बोले भाई 1 सेंचुरी से काम नहीं चलने वाला ना जी ना, 1 सेंचुरी से काम चलने वाला नहीं है, सिलेक्शन चाहिए अगर आपको, हर मैच में रन बनाओ। बोले कि जी ऐसा कौन बोल सकता है? अरे भाई बीसीसीआई का प्रेसिडेंट ही बोल सकता है, और कौन बोलेगा? सौरव गांगुली बोलेगा। बोले दूसरा कनेक्शन देखो ऐसे होगा। ये कैसे? देखो जी, मान लो किसी क्रिकेटर ने किसी मैच में 1 सेंचुरी लगा दी, क्या इंडियन इंटरनेशनल टीम में उसको शामिल कर ले? नहीं, सौरव गांगुली प्रेसिडेंट साहब बोल रहे कि भाई 1 सेंचुरी एनफ नहीं है, लगातार लगाते रहो, तब सोचेंगे इसके बारे में। ये तो 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, दैट इज कॉल्ड सौरव गांगुली के द्वारा ये लिखी गई है दोस्ती। आपके पास लिखे हैं टोटल कितने? 5। ये जिसका पूछो नहीं है उसी का आंसर देना। ये फिर कह रहा हूं, कोशिश करना भूलने की, याद कराने की गारंटी अपनी है। मैं पूछूंगा आपसे सीधा सीधा, और 3 नंबर ये जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मुझे 3 नंबर का ये क्या होगा आंसर। ये सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी आपके दिमाग में छाप दी जाएगी ये, और लास्ट में आप खुद बोलेंगे कि जी इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। आप तो बताइए 3 नंबर का क्या करेंगे जी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसके द्वारा ये लिखी गई है? ये बिल्कुल, हाँ, जब जब कमेंट मांगू बस उस टाइम कमेंट करते रहिएगा। बिल्कुल सही है, किसके द्वारा? युवराज के द्वारा। कैसे याद किया कि जिंदगी का टेस्ट तो इसी का लिया है बेचारे का। ये मैंने कहा एक काम करो, ये 1 नंबर बता दो, देखिए मैं देखता हूं किसको याद आता है। ये 1 नंबर का कमेंट करना है एक बार। ये मैंने कहा 1 नंबर का, ये 1 नंबर का कमेंट कर दोगे तो मान जाऊंगा कि चीजें याद हो रही है आपको। अ लॉन्ग इनिंग्स ये किसके द्वारा लिखी गई है मेरे दोस्त? ये अ लॉन्ग इनिंग्स, ये बताइए। मैंने कहा लॉन्ग इनिंग्स, बिल्कुल सही है जी। किसके द्वारा? विजय हजारे के द्वारा। बिल्कुल परफेक्टली सही है, क्योंकि लॉन्ग इनिंग्स कैसे खेली थी, 1000 रन बनाए थे भाई साहब, ये तब जाकर विजय हुई थी। ये मैंने कहा एक काम करो, 4 नंबर के चांस आपके एग्जाम में आने के। ये राफा माई स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? जितने जल्दी कमेंट आएंगे उतना ज्यादा कंटेंट आपके बेस में वो पाएगा। ये बताइए 4 नंबर आपके पास लिखा है, राफा 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 माई स्टोरी, राफेल नडाल। परफेक्टली सही है मेरे दोस्त। ये 2 नंबर बता दो, ये नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी। मैंने कहा नो, मैंने कहा नो स्पिन माई ऑटो बायोग्राफी किसके द्वारा है? बिल्कुल परफेक्टली सही है, राफेल नडाल। सैनवान इसका बिल्कुल सही है जी। ये क्या है? सैनवान। ये बिल्कुल ठीक है मेरा दोस्त, ये सैनवान बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। 5 नंबर बता दो, बार बार रिपीट होती है, जिसको ये डाउट हो कि जी रिपीट नहीं होती, गूगल करके देख लेना जी। ये जितना चीजें बोल रहा हूं वही चीजें मिलेगी आपको। ये 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसके द्वारा है? ये जल्दी 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 कमेंट करिएगा मेरे दोस्त। ये आप चाहते हैं कि मेरा जोश ऐसा ही बरकरार रहे कि पूरे 1 घंटे के दौरान, यकीन मानिए वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। सौरव गांगुली आपका आंसर सही है। चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, लिखा है कुछ इस तरीके से, 6 मशीन। ये आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। ये सबको पता है। अरे गेल खेलने आए, मैंने कहा गेल खेलने आए और छक्का ना लगे, ऐसा हो सकता है? ये नहीं जी, ये छक्का सीधा ही जाता है, बॉल बैट पर आता ही है। मैंने कहा 6 मशीन तो यही तो है, कौन? क्रिस गेल। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं आगे। नो होल्डिंग बैक, ये किसके द्वारा है? माइकल होल्डिंग के द्वारा। ये इसको याद करने का तरीका एक ये कि यहां पर कर लो। कैसे? देखो इसको एक तरीका और कर देता हूं। पहला तरीका तो कौन सा है? सुनिएगा। ये मैंने कहा होल्डिंग से ही होल्डिंग बैठ जाएगा, यानी कि माइकल होल्डिंग। ये दूसरा कैसे? देखो जी, होल्ड का मतलब होता पकड़ना, बैक का मतलब क्या होता? पीछे। नो का मतलब नहीं। ये कह रहा है माई, अपनी मम्मी से बोल रहा है माई कल माइकल नहीं, कल उसने बोला माई से, माई मेरे से ना पकड़ा जाएगा। ये यानी कि नो होल्डिंग बैक किसके द्वारा? माइकल होल्डिंग के द्वारा। ये मैंने कहा था रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह। ये दौड़ की बात आती है, ये दिमाग में किसका नाम याद आता है? ये केवल एक का ही आता है, और वो कौन है? भाग मिल्खा भाग। मैंने कहा भाग मिल्खा भाग। अरे भागेगा तो क्या, रेस ही तो होनी है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा? मिल्खा सिंह के द्वारा। ये मैंने कहा ऑलराउंड व्यू किसके द्वारा? इमरान खान के द्वारा। ये बोले कि जी कैसे याद करेंगे? ये मैंने कहा ये ऑलराउंडर ये बंदा, ये भाई साहब क्रिकेट खिला लो, पॉलिटिक्स करवा लो, कुछ ही करवा लो, ड्रामा करवा लो, इस आदमी से कुछ भी करवा लो। ये ऑलराउंडर अगर कोई है ना ये पूरी दुनिया के अंदर, ये जो हर प्रकार की चीज कर सकता है, तो दिमाग में एक ही नाम आएगा, वो आएगा इमरान सिंह।
ये। कौन? इमरान सिंह का ये। मैंने कहा ऑल राउंड व्यू इमरान सिंह ये। पॉइंट क्या है? गोल। मैंने कहा बेटा ध्यान रखना, वैसे तो ध्यानचंद से डायरेक्टली याद आता है गोल, लेकिन याद कैसे करोगे? अरे गोल करते समय हमेशा क्या कहते हैं? भाई देख लियो गोल ना हो जाए, ध्यान रखियो ध्यान रखियो ध्यान रखियो। हाँ चंद मिनट बची है तो ध्यान रखियो ध्यान रखियो। ध्यानचंद और किसके? बाबा ये हो गया यहां से गोल। ये पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। कितनी हुई? 5। ये आपके पास लिखा है, मैं पूछना चाहूंगा आपको 3 नंबर। ये जल्दी कमेंट करिएगा। ये मैंने कहा आपका काम केवल क्या है? कमेंट करना। ये बस देखते रहना, कमेंट करते रहना, लास्ट के अंदर सारे दिमाग में छप जाएगी। जितनी कोशिश करोगे बोलने की उतनी जल्दी याद आएगा। ये आप तो 3 नंबर बता दो जी किसका है ये, बताइए। जितनी जल्दी कमेंट होगा मेरा जोश उतना ही बरकरार रहेगा। ये परफेक्टली सही है बाबा। ये मिल्खा सिंह रहा, भाग रहा मिल्खा, भागे। अरे रेस लगाएगा तभी तो भागेगा। बिल्कुल सही है मेरे भाई। ये क्या होगा? मिल्खा सिंह। ये एक काम करिए, ये 2 नंबर बता दो। देखिए नो होल्डिंग बैक। ये नो होल्डिंग बैक, होल्डिंग बैक। ये ध्यान रखना, मैं नेशनल और इंटरनेशनल सारे प्लेयर ले लिए मैंने यहां पर। देखता हूं फिर कहां से बाहर जाता है अजय स्पोर्ट्स में। ये मैंने कहा होल्डिंग बैक। ये माइकल होल्डिंग है। माई से कहा कल, माई मेरे से पीछे होल्ड नहीं होता, मेरे से नहीं पकड़ा जाता है। ये माइकल होल्डिंग ने लिखी नो होल्डिंग बैक। ये देखते हैं 1 नंबर बाबा 6 मशीन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये 1 नंबर लिखा है क्वेश्चन। ये 6 मशीन। आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। ये मैंने कहा आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। 6 मशीन। छक्का। अरे सीधा बोले छक्का कौन? गेल। अरे तो छक्का लगाता है ये। मैंने कहा आते ही बोलेगी जी गेल। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। एक काम करिए 4 नंबर बता दीजिए, 5 नंबर बता दीजिए, जल्दी बताइए ताकि मैं 11 नंबर की जो बुक है ना वो कौन सी है वही याद करते हैं। सबसे पहले जी ये बताइए ऑल राउंड व्यू, ऑल राउंड व्यू, ऑल राउंड व्यू, ऑल राउंड व्यू, ऑल राउंड व्यू। इमरान खान परफेक्टली सही है मेरे भाई, परफेक्टली सही है। यही है ऑलराउंडर पूरी दुनिया के अंदर। ये पॉलिटिक्स करवा लो, क्रिकेट खेला लो, तमाशा करवा लो, कुछ भी करवा लो जी, एक तरह नाटकबाजी करवा लो, सारे ये कर देगा बंदा। ये गोल। मैंने कहा इसका बताइए जी। गोल गोल गोल। मैंने कहा गोल गोल गोल। बताइए जल्दी जल्दी। मैंने कहा गोल गोल गोल। बिल्कुल सही है। ध्यानचंद होगा ये। क्या होगा? ध्यानचंद। ये ध्यान रखिए, चंद मिनट बची है गोल के लिए, ध्यान रखना। अरे वो कर देगा? नहीं 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 करने देंगे मेरे भाई। गोल है ध्यानचंद की। ये लिखा है ऐसा कि अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। क्या लिखा है? अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। ये यानी कि माई ऑटो, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माई ऑटोबायोग्राफी, माइक टाइसन। माइक टाइसन, माइक टाइसन, माइक टाइसन। माइक में क्या हुआ? उसका बेटा गया जी, और वहां बेटा गया माइक में और थैंक यू बोल के आया। देखो जी, मैंने कहा माइक में गया, बोले जी गया। क्या बोला? TY। थैंक यू को क्या लिखते हैं? TY लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं। सन यानी क्या होता है? बेटा। ये माइक में गया, थैंक यू बोल दिया उसके बेटे ने, ये माइक टाइसन। और क्या हुआ? वहां विवाद हुआ ही नहीं है। ये सच है। अगर आप किसी को थैंक यू बोल देंगे कोई गलती करके, एक तरह से, खैर वो नहीं होता है, सॉरी बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को थैंक यू बोल देते हैं, ये मैंने कहा जब आप थैंक यू बोल देते हैं नहीं तो वहां फिर कोई विवाद नहीं होता। ये सच बात है। ये तो देखो जी, अनडिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड यानी क्या होता है? विवाद। ये अनडिस्प्यूटेड यानी कोई विवाद नहीं हुआ, यानी कि अनडिस्प्यूटेड। मैंने कहा ये सच है। मैंने कहा ये सच है क्या? मैंने कहा ये सच है। बोले कि क्या? माइक में जाकर थैंक यू बोल दो आप, ये पब्लिक सब मान जाए, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। यानी अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ किसके? मैंने कहा माइक टाइसन के द्वारा। ये फास्टर देन लाइटिंग। ये पता है क्या बात करते? हुसैन बोल्ट के, एक तरह से हुसैन बोल्ट का। एक बार मैं फेसबुक पर देख रहा था, ऐसे देखते 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 पता चला इस बंदे का एक स्टेटमेंट था। मतलब क्या था एक तरह से, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, कि जी मैंने 20 साल लगा दिए एक तरह से ये 100 मीटर की पता नहीं कितनी दौड़ के अंदर, मतलब कि एक तरह से 9 सेकंड 10 सेकंड कुछ इस तरीके से इस बंदे ने ये बोला था एक तरह से। ये देखो जी, बात करते हैं। और आज की अगर बात करें, बिजली है ना, बिजली, लाइट। मैंने कहा इस लाइट से भी अगर कोई तेज दौड़ सकता है तो दिमाग में सीधा एक ही आता है, क्या? बोले कि लाइट यानी कि बोल्ट, बोल्ट यानी कि करंट बोल्ट, करंट बोल्ट, करंट बोल्ट, करंट बोल्ट, करंट बोल्ट। ये मैंने कहा देखना एक बार, ये फास्टर देन लाइटिंग। ये मैंने कहा लाइट यानी कि बोल्ट यानी कि करंट बोल्ट, करंट बोल्ट, उसेन बोल्ट यही दौड़ सकता है मेरे भाई, इससे ज्यादा तो और कोई नहीं दौड़ सकता। ये मैंने कहा फास्टर देन लाइटनिंग यानी उसेन बोल्ट। ये इम्परफेक्ट। ये भाई साहब अजय, सॉरी उसका नाम सुना है? क्या नाम है, क्या नाम? रविंद्र जडेजा। ये रविंद्र जडेजा का नाम सुना आपने? अभी टीम इंडिया से खेलता है एक तरह से। ये मैंने कहा अगर आपने किसी ने नाम सुना हो रविंद्र जडेजा का, ये मैंने कहा रविंद्र जडेजा ने वो एक पारी अभी खेली थी कुछ दिन पहले, वो मैच हुआ था एक तरह से ये, और उस मैच में जिता दिया था जी टीम इंडिया को। ये आपको पता है, ये कमेंट्री करते समय एक ही बंदा ऐसा है जो मतलब कोई खिलाड़ी अगर ढंग से ना खेले तो उसको एक ही बोलता है कि ये परफेक्ट नहीं है। बताओ वो कौन सा बोलता है? ये
मैंने कहा एक ही खिलाड़ी ऐसा है, मैंने कहा एक ही खिलाड़ी ऐसा है, सॉरी एक ही मतलब कि वो कमेंट्री करने वाला बंदा ऐसा है जो मैंने कहा ये बोलता है कि जी ये 2-4 मैच ढंग से नहीं के लिए परफेक्ट नहीं है। एक तरह से कौन बोलता है, इसी तो बोलता है। मैंने कहा कौन, यही। हाँ ये देखो, ये आया भी था ना जड्डू वसेर मांजरेकर, एक तरह से ये। हाँ विवाद हुआ था इस मैटर के, मैं वो बात नहीं, मीम्स वगैरह बने थे एक तरह से। ये इसी ने कहा था वो ये कि जी परफेक्ट नहीं, और बंदे ने भाई साहब देखो जी टीम इंडिया को जिता के ले गया था ये। तो मैंने कहा जब भी इम्परफेक्ट की बात आती है नहीं ये कि जी ये परफेक्ट नहीं है, बंदे का इसी का नाम आता है, ये किसका, संजय मांजरेकर का। ये बात करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, पूरी बुक्स के अंदर नंबर 1 बुक है ये, पूरी बुक के अंदर ध्यान रखना नंबर 1 है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। आप यकीन करें या ना करें, मैं एसएससी की अगर बात करूं 1997 से लेकर 2022 तक, मैं बता दूं इस रेंज में आ चुकी है ये। हो सकता है मेरी रेंज 10 से ऊपर चली जाए, लेकिन कंफर्म है इतनी बार इसे पूछा गया है। ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लिखी गई है कपिल देव के द्वारा। ये मूवी देखी 83, मैंने कहा मूवी आई थी अभी 83 है, आपने देखा होगा। रणवीर सिंह ने इसमें रोल किया था जी एक तरह से। ये आपने देखा होगा इसमें कई ऐसे सीन आए थे जैसे बस के अंदर वो चल रहे हैं, दोस्त भी चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं ये। और रणवीर सिंह जो बड़ा दिल से बोलता था बंदा एक तरह से, ये बिल्कुल दिल से एक तरह से। ये मतलब इसको इंग्लिश आती नहीं थी, इसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी एक तरह से। किसको, रणवीर सिंह को। ये रणवीर सिंह का दिमाग में आता, बोले कौन सी, बोले कि वही कपिल देव वाली मूवी है। मैंने कहा इस ये बिल्कुल बंदा दिल से बोलता था बेचारा, हमेशा दिल से एक तरह से। ये सीधा सीधा बंदा भी था और दिल से भी बोलता था कि जी देखो जी मुझे जैसे इंग्लिश आती थी वैसे टूटी फूटी बोल देता था ये। तो देखो जी स्ट्रेट यानी कि सीधा, ये कहां से, दिल से, वो दिल से बोलता था। देख भाई सीधा सीधा आदमी था, बिल्कुल ही सीधा, एक तरह से इंग्लिश जैसे आती थी वैसे बोल देता था। कौन, वो कपिल देव का जो रोल किया था किसने, अरे वो किसने किया था, वो किया था रणवीर सिंह ने। ये अब बोले कि दूसरा कैसे याद हो, देखो जी ये कपल होता है, कपल, ये कपिल यानी कपल। कपल जो होते हैं ना एक तरह से ये हमेशा एक दूसरे से कैसी बातें करते हैं, दिल वाली बातें करते हैं शुरुआत में। ये बात का पता नहीं दोस्त, ये मैंने कहा कपिल यानी कि कपल। ये मैंने कहा 2 पॉइंट याद करवा रहा हूं, ये दोनों से याद हो सकता है। ये पहला तरीका मैंने बता दिया, मूवी का एक सीन क्रिएट किया आपके सामने, सीन ऐसा क्रिएट किया कि आपका देखा हुआ एक तरह से। ये दूसरा मैंने कहा कपिल यानी कपल। ये और कपल जो होते हैं नहीं वो हमेशा कैसे, दिल से बात करते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। ये वो इधर से मामला चलता रहता है। तो हार्ट फ्रॉम द, सॉरी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसका, कपिल देव का। ये क्लोज ऑफ प्ले, और ये है रिकी पॉन्टिंग की। ये मैंने कहा रिकी पॉन्टिंग की है क्लोज ऑफ प्ले। क्लोज यानी क्या होता है ये, मैंने कहा क्लोज का मतलब होता है नजदीकी। मैंने कहा क्लोज का अर्थ क्या निकलता है, नजदीकी। और नजदीक से कैसे, पॉइंट टू पॉइंट बंदा देखता है जी। पॉइंट, फिर सुनिएगा ये, मैंने कहा देखता तो है खेल को, ये कैसे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट यानी पॉइंटिंग। ये मैंने कहा इसको रखे क्यों रखा है क्रिकेट टीम में, इसलिए रखा हुआ था इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल नजदीक से देखा करता था खेल के अंदर। तो क्लोज ऑफ प्ले जो है वो किसके द्वारा बाबा, वो लिखी गई है रिकी पॉन्टिंग के द्वारा। ये कितने हुए, 5 हुए। ये कमेंट आपसे ही मांगूंगा और मांगना बनता है, तो बता दीजिए मुझे सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा जी, जल्दी बताइएगा, क्योंकि जोश जो है ना वो थोड़ा ढीला पड़ता जा रहा है और मैं चाहता नहीं कि जी वो पड़ जाएंगे। जल्दी कमेंट करिए आप। ये सेकंड नंबर फास्टर देन लाइटनिंग जो है वो किसकी है, ये देखते हैं किसको सबसे पहले किसका आंसर आता है जी एक तरह से। ये मैंने कहा आपके पास में लिखा हुआ है फास्टर देन लाइटनिंग, है आपके पास है सब कुछ यहां लिखा गया, आप आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं, परफेक्टली सही है मेरे भाई। ये बोले कि जो लाइट करंट बोल्ट यही तेज दौड़ सकता है, यानी कि उसेन बोल्ट। ये मैंने कहा इम्परफेक्ट। ये एक ही कमेंट्री करता है तो एक ही बंदा बोलता है कि जी नहीं ये मामला इम्परफेक्ट है। ये मैंने कहा बताओ जी कौन सा बोलता है, ये किसका, हमेशा हर क्रिकेटर के बारे में बोल देता है बंदा। ये मैंने कहा बताओ ये कौन सा बंदा बोलता है। ये हाँ 3 नंबर का, ये देखते हैं किसका आंसर है सबसे पहले रहता है जी। बिल्कुल सही है, कौन है, संजय मांजरेकर। ये बिल्कुल सही है जी, वही बोलता है एक तरह से। ये मैंने कहा पॉइंट क्या है, पॉइंट 1 नंबर। ये बताइए जी किसके द्वारा लिखी गई है, 1 नंबर बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, मजा आ जाएगा, यूं मान के चलना। ये मैंने कहा 1 नंबर का बता दो, इसका सही है संजय मांजरेकर, बिल्कुल सही है जी, ये परफेक्टली सही है, परफेक्टली सही है मेरे दोस्त। ये 1 नंबर भी बता दीजिए, आना स्टार्ट हो चुका। आदित्य चौहान का सबसे पहले कमेंट आया है, गौस साहब आपका भी आ चुका है जी, आकाश गुप्ता परफेक्टली सही है, बोला पीयूष गुलशन परफेक्टली सही है मेरे भाई आकाश गुप्ता। ये फिर आ चुका, रीता का आ चुका है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, ठीक है देखिएगा। ये मैंने कहा कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो थैंक यू बोल दिया ना, ये उसके बेटे ने जाकर क्या किया, थैंक यू बोल दिया, और थैंक यू जैसे ही बोला कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ जी, ये सच है, ऐसा ही होता है। माइक टाइसन। ये चलो 4 नंबर बता दो, ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली है 4 नंबर, स्ट्रेट फ्रॉम द
हार्ट। बताइए क्या करेंगे ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किसके द्वारा? परफेक्टली सही है जी, कपिल देव के द्वारा। याद कैसे किया हमने? एक तो वो बिल्कुल सीधा दिल से बोलता था, वो रणवीर सिंह उस मूवी के अंदर, ये बिल्कुल दिल से कि जी ऐसे इंग्लिश आती है, हम तो ऐसे बोलेंगे ये, या कपल से याद कर देंगे इसको ये। मैंने कहा 5 नंबर बताओ किसके द्वारा लिखी गई थी ये? जल्दी जल्दी कमेंट करिए मेरे दोस्त, मजा तभी आएगा पढ़ाने का, ये आनंद तभी आता है जी। 5 नंबर पर लिखा है कुछ इस तरीके से, क्लॉज ऑफ प्ले। आपको आंसर देना है, देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले सही रहता है जी। ये बताइए, क्लोज ऑफ प्ले। हाँ बिल्कुल सही है। अरे पॉइंट मैंने कहा, क्लोज यानी क्या होता है? नजदीक। क्लोज यानी क्या होता है? नजदीक। तो मैंने कहा नजदीक से पॉइंटिंग, इसको क्यों रखा हुआ था? पॉइंट पॉइंट पर भी बिल्कुल नजदीक पे खड़ा रहता था, या पॉइंट टू पॉइंट देखता रहता था ये। तो ये किसके द्वारा? रिकी पॉन्टिंग के द्वारा। ये क्या लिखा है अगली बुक? वो लिखी है क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल। ये बोले कि जी याद कैसे करेंगे? ये भी कपिल देव के द्वारा ही लिखी गई। आपको पता होगा, मैंने कहा आपको पता होगा जब वो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, ये अगर आपने मूवी देखी हो तो, ये तो इस मूवी में क्या हुआ था, वो एक ऐसा सीन आ रहा था, इसको हर कोई समझ रहा था कि देख भाई सही खेली हो, नहीं भाई अपनी स्टाइल यही है, मैं मेरी स्टाइल में खेलूंगा जी। वर्ल्ड कप के अंदर ये बंदा जो है ना, ये केवल अपनी ही स्टाइल से खेला जी एक तरह से। ये कौन? ये, या फिर एक तरीका और है जो अभी दिमाग में आ गया, ये बोले कि जी अभी हमने इसको लिंक कैसे किया? कपल से। ये कैसे? कपल कपल जो होता है ना आजकल के बड़े स्टाइल में रहते हैं भाई साहब, बहुत नहीं जी ये तो मेरी स्टाइल है, ये हम कपल चलते हैं तो हमारी स्टाइल तो यही है जी। तो मैंने कहा माई स्टाइल यानी कि कपल कपल ये। और या फिर मैंने कहा किससे? कपिल देव ने उस मैच में कहा था कि नहीं मैं तो मेरी स्टाइल से खेलूंगा ये। हाँ हाँ, और तभी देखो बंदा जिता के भी लाया ये। तो मैंने कहा बोले कि मेरी स्टाइल यही है, तो मैंने कहा क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव के द्वारा। ये वाइड एंगल। ये देखो जी, ये आज तक की अगर बात करें बॉलिंग की एक तरह से, ये और सबसे ज्यादा अगर मतलब कि वाइड में जाकर, मतलब कि जो मतलब यूं कहते नहीं एक तरह से जैसे पिच होता है ये, और पिच में जैसे ये एम्पायर यहां खड़ा है इस तरीके से, ये तो एक लाइन से रहते हैं इस जगह। ये तो मैंने कहा ये बिल्कुल देखो ये इसके पास में जाकर एक तरह से, ये यानी वाइड एंगल की अगर बात करें ना एक तरह से, ये तो केवल एक ही बॉलर लेता था, और वो कौन सा था? अनिल कुंबले। कौन था? अनिल कुंबले। मैंने कहा कौन था? अनिल कुंबले। तो वाइड एंगल किसके द्वारा? अनिल कुंबले के द्वारा। ये अनगार्डेड, ये रिपीट हो सकती है, मिताली राज। ये किसके द्वारा? मिताली राज। ये मिताली राज ने क्या संन्यास ले लिया क्या? जरा कमेंट करना एक बार। ये मिताली राज जो है, जो अपने टीम इंडिया की कैप्टन थी ये विमेन वाले में, ये क्रिकेट में, ये क्या इन्होंने संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया है या नहीं लिया है? ये जरा कमेंट करना एक बार। ये देखते हैं किसका आंसर सही आता है। ये मैंने कहा मिताली राज। ये क्या इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है? बिल्कुल ले लिया है जी, इन्होंने रिटायरमेंट अभी हाल फिलहाल में ले लिया है। ये अब ये कह रहे हैं कि जी बोले कि अब अपने क्रिकेट की रक्षा कौन करेगा? मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये मैंने कहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब होता है नोट यानी कि नहीं। गार्ड का मतलब क्या होता है जी? गार्ड यानी होता है सुरक्षा एक तरह से। ये क्या होता है? सुरक्षा करना एक तरह से। ये अब ये कह रहे हैं कि जी भाई मैं को देखो ये क्या कहना चाह रही है, अब मिताली राज तो पहले थी एक तरह से कैप्टन, ये अब नहीं है ये, तो मेरे भाई अब बोलेगी इसकी रक्षा कौन करेगा? देखो जी मैं नहीं कर सकती, ये मैं कोई कैप्टन थोड़ी ना हूं एक तरह से। ये या देखो जी इसको, ये राजस्थानी एक वर्ड है, मैं राजस्थानी वर्ड के थ्रू आपको याद करवाता हूं। ये एक्चुअली राजस्थान के अंदर एक वर्ड आता है ठाली। ठाली बैठने का मतलब होता है कि जी खाली बैठना एक तरह से। ये क्या होता है? खाली बैठे रहना, फालतू ऐसा ही है। तो ये कह रहे कि मैं को ठाली थोड़ी बैठी हूं, मैं को खाली थोड़ी बैठी हूं एक तरह से, जो इसकी रक्षा करूंगी। अब ये मैं ले ली रिटायरमेंट। ये तो मैंने कहा अनगार्डेड किसका होगा? ये मिताली राज का। ये पॉइंट क्या है? माइंड मास्टर। ये भी आ सकता है, ध्यान रखना। ये देखो जी जब बात आती है किसकी, मैंने कहा बात आती है जब किसकी? चेस वाले की। ये दिमाग में ये क्या आता है? ये अपने इंडिया में अगर कोई मास्टर है ना इसका, ये मैंने कहा माइंड मास्टर मास्टर मास्टर, ये तो दिमाग बोले इसका ही चलता है सबसे ज्यादा। ये और मैंने कहा कौन है वो? विश्वनाथ आनंद एक तरह से। ये कौन है? विश्वनाथ आनंद। ये डायरेक्टली लिंक हो सकता है। ये एस अगेंस्ट ऑड्स, ये लिखा गया सानिया मिर्जा के द्वारा। ये अब देखिएगा, ये मैंने कहा अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? खिलाफ जाकर। ये इसका मतलब क्या होता है? खिलाफ, विरोधी। ओड का मतलब क्या होता है? ओड का मतलब होता है विचित्र कह सकते हैं, या जो एक यूं कह सकते हैं नेगेटिव के सेंस में कह सकते हैं एक तरह से। ये मैंने कहा एस का मतलब होता है इक्का। देखो जी सानिया एक ही तो है अपने देश के अंदर एक खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ियों की बात चल रही है। एक ही खिलाड़ी ऐसी है जो मतलब कि विपरीत जाकर, ये हमारी परंपराओं के विपरीत जाकर जिसने शादी की हुई एक तरह से। ये
बोले कि जी ऐसे खिलाड़ी का नाम याद आता तो केवल और केवल एक ही नंबर याद आता, एक ही नाम याद आता, और वो कौन सा आता? सानिया मिर्जा का। ये कौन सा? सानिया मिर्जा का। इसने भाई साहब इक्के पर लगाए जी दाव। ये इक्का कौन? शोएब मलिक, जो अभी भी खेलता है जी, एक तरह से ये खेलता है ना। ये इसमें था कि नहीं था, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि ये बहुत लंबा खेल रहा है एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी, ये अपने मतलब की परंपराओं के विरुद्ध जाकर अगर कोई खेल रही है ना ये, या विरुद्ध जाकर कोई शादी की है, तो बोले कि जी कौन? एक ही नाम याद आता, सानिया मिर्जा का। ये तो ये हो जाएगा यहां से सानिया मिर्जा का। ये 5 पॉइंट लिखे हैं। ये जो पूछो ना ये उसी का आंसर देना। ये आप मुझे बताइए सेकंड नंबर का वाइड एंगल। अगर किसी को वाइड एंगल याद नहीं होना, एक तरीका और बता देता हूं। ये अनिल कुंबले। मैंने कहा देखिएगा अनिल, अनिल और क्या था जी? ये कुंबले। ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो जी, यहां से देख रहे हैं ये, इसको अगर साउंड ऐसे कर दो एंगलेर कुंबले। मैंने कहा आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंगले और साउंड ऑफ कोम्बले। वैसे तो मैंने याद करवा दिया, लेकिन एक तरीका और है। ये क्या होगा? एंगले और साउंड ऑफ कोम्बले, कोम्बले एंगले, कोम्बले कोम्बले। मैंने कहा ये हो गया जी यहां से वाइड एंगल अनिल कुंबले। ये परफेक्टली सही है मेरे दोस्त। ये आप तो एक काम करो, एक नंबर का आंसर बता दोगे जी क्या होगा। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारा अभी दिमाग में डाल देता हूं मैं। ये क्रिकेट माई स्टाइल, ये किसकी है? ये बताइए। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आपके पास में ये है। और एक कमेंट आया आदित्य का, इनके कमेंट सही है जी। ये अनिल एक काम कर यार, क्या एंगल थोड़ा सा है ना दूर से ली हुई है, ऐसे भी हो सकता है। ये मतलब तरीके काफी सारे हैं। ये मैं पूछ किसका रहा था? ये पूछ रहा था मैं आपको एक नंबर का। क्या कह रहे हैं आप? ये कपिल देव, कपिल देव, कपिल देव। परफेक्टली सही है जी। कि जी मैं तो मेरे स्टाइल से खेलूंगा। ये कपल लोग क्या होते हैं? अपनी स्टाइल में रहते हैं जी। एक काम करो, 4 नंबर बता दो जी। 4 नंबर आने के चांस है वापस ही, ध्यान रखना। ये माइंड मास्टर, ये माइंड मास्टर लिखा है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये माइंड मास्टर, ये माइंड मास्टर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए। बोले यार माइंड मास्टर कौन है अपने देश के अंदर? ये एक ही बंदा, विश्वनाथ आनंद, एक तरह से। ये मैंने कहा एक काम करो, ये 3 नंबर बता दो। इसके भी चांस है। क्यों? क्योंकि ये रिटायर हो गई ना अभी, ये तो इसकी लेटेस्ट जो चीजें होती है ना वो ज्यादा रिपीट कर लेता है कभी कभी। ये तो मुझे बताइए अनगार्डेड, ये अनगार्डेड, ये अनगार्डेड, ये अनगार्डेड। ये बिल्कुल सही है, मिताली राज। अरे मैं ठाली बैठी होंगी है, मैं रक्षा नहीं करने वाली टीम की, मैं तो रिटायर ले ली है। तो मैंने कहा अनगार्डेड कहां का? मिताली राज का। ये बिल्कुल सही है। एक काम करो, 5 नंबर बता दो जी। ये क्या? 5 नंबर। ये बताइए 5 नंबर का क्या करेंगे? एस अगेंस्ट और से, एस अगेंस्ट, बिल्कुल सही है, सानिया मिर्जा। यही तो गई थी ये, परंपराओं के विरुद्ध जाकर इक्के पर। तो इक्का 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 कौन? वो शोएब मलिक, एक तरह से मलिक साहब इक्का जी, उनके ऊपर दाव खेला सानिया मिर्जा ने। ये मैंने कहा 1 मोर ओवर। ये क्या है? 1 मोर ओवर। ये और ये किसके द्वारा? EAS पर्सना के द्वारा। ये EAS पर्सना के द्वारा। देखो गांव में जो क्रिकेट खेलते हैं ना ये, और गांव में क्रिकेट खेलते हैं ये, तो खेलते खेलते क्या होता है कि जैसे मान लो किसी का ओवर है जी, किसी ने एक ओवर लिया एक तरह से, और ओवर में उसके मान लो 15-16 रन चले गए जी। और वो कह रहा, और फिर उसमें जोश आ जाता पड़ा। वो साला बोले मेरी बॉल के ऊपर छक्का लगा दिया, इसने चौका लगा दिया। फिर वो कप्तान से क्या कहता है जनरली पता है? यार भाई एक ओवर और दे दे यार एक ओवर और दे दे यार, समझा करिए। तो पागल हो रहा है कि 16 रन तो दिए पिछले ओवर में, यार भाई दे दे। नहीं, एक ओवर अगर ऐसे दे देना, ये इतना पर्सन होता सोच नहीं सकते आप। ये देखो जी 1 मोर ओवर, भाई एक ओवर और दे दे। ये देखो जी ऐसे ही पर्सन हो जाता है बंदा, ऐसे ही खुश हो जाता है। ये तो EAS पर्सना के द्वारा लिखी गई 1 मोर ओवर। इट इज नॉट अबाउट द बाइक, माई जर्नी बैक टू लाइफ, लैंस आर्म स्ट्रॉन्ग। कैसे याद करेंगे? देखे गई है। ये कहना चाह रहा है इट इज नॉट अबाउट द बाइक, बाइक के बारे में नहीं है। माई जर्नी बैक टू लाइफ, कैसे याद करेंगे? ये तो देखो जी ऐसे याद करेंगे। ये मैंने कहा देखो जी बैक टू लाइफ, ये बाइक से ये कह हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो एक तरह से इनका। ये मैंने कहा हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो, किसके? बाइक से हुआ हो। ये कह रहा है बोले भाई फिर भी मैं वापस लौट आया। बोले ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके आर्म्स क्या थी? बड़ी स्ट्रॉन्ग थी मेरे भाई। ये इसकी भुजाएं क्या थी? ये बड़ी स्ट्रॉन्ग थी एक तरह से, इसलिए ये वापस लौट आया। बाइक से एक्सीडेंट हुआ तब भी है। तो इट इज नॉट अबाउट द बाइक, माई जर्नी बैक टू लाइफ। दैट इज मतलब ये हुआ कि लैंस आर्मस्ट्रांग के द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सुनील गावस्कर की अगर हम बात करें तो एक इनिंग्स इन्होंने ऐसी खेली थी जिसकी बड़ी चर्चा रहती है। और वो इनिंग्स क्या थी मैं जरा बता दूं आपको कि इन्होंने एक बार बैटिंग की थी। वो शायद श्रीलंका, किसका मामला था ये पता नहीं मुझे, इंग्लैंड का था शायद। ये यहां पूरी स्क्रीन आई नहीं। और बंदे ने भाई साहब 36 रन बनाए। पॉइंट को सुनिएगा एक बार। ये हाँ, ये बाइकर थे कि हाँ, तो फिर बाइक से लिंक हो जाएगा। ये मैंने कहा 36 रन बनाए थे बंदे ने, कितने में? 174 बॉल में।
यानी 174 बॉल में। और चौका कितना लगाया, केवल एक ही चौका लगाया, छक्का तो लगाया नहीं जी। बंदे की स्ट्राइक रेट थी 20.68। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ था वो, लगभग शायद 200 और कुछ रन से शायद टीम इंडिया हारी थी इस मैच के अंदर, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो देखिएगा ये, मैंने कहा इस बंदे ने क्या किया, कितनी 174 बॉल में, और ये इनिंग सबको याद आज भी एक तरह से, बोले कि जो बंदा खेलता ही रहा, इतने रन बना पाया जी, 36 रन बनाया, 174 बॉल खेली है। तो देखो जी, सन्नी की बात करें तो सुनील गावस्कर की पहली बुक तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि सन्नी बोलते ही किसको है, सुनील गावस्कर को बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं है। ये मैंने कहा बात आती इसकी है रन्स एंड रोइंस। ये आप मुझे बताइए इसका अर्थ क्या निकला, इसका मीनिंग हिंदी में क्या निकलता है जी। ये इंग्लिश से वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग क्या निकलता है आपके अकॉर्डिंग, जरा कमेंट करिएगा एक बार। ये जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतना मजा आएगा जी। रन का मतलब तो आप सब जानते हैं, ये इसका अर्थ क्या निकलता है, एग्जाम के अंदर इसे कई बार पूछा गया है ये। और इस वर्ड से कम मैं बता दूं आपको 2 से 3 वर्ड और बनते हैं। ये बिल्कुल सही है जी। इसका अर्थ निकलता विनाश, हाँ विनाश, बर्बाद, इस सेंस में एक तरह से। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, विनाश, बर्बाद, खत्म, हाँ ये इसका अर्थ निकलता। तो देखो जी, रन तो बनाए जो बनाए, लेकिन सारे के सारे रन क्या चले गए, खराब चले गए, बर्बाद ही हुआ एक तरह से। बोले कि ऐसी पारी यार किसकी याद आती है, बोले साला रन भी बनाए और कोई मतलब ही नहीं निकला जी, सुनील गावस्कर की याद आती है एक तरह से। ये मैंने कहा कौन सी पारी, वो 36 रन खेले थे इस बंदे ने, कितने 174 बॉल में बनाए थे। ये बोले रन तो बनाए जो बनाए, लेकिन काम के नहीं, बर्बाद हो गया सारा मामला। ये सुनील गावस्कर ही याद आता है ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या लिखा है, पॉइंट ये लिखा है कि वन डे वंडर्स। ये भी किसके द्वारा, सुनील गावस्कर के द्वारा। ये अब बोले इसको भी पीछे वाले से लिंक हो सकता है, कैसे, रन कितने बनाए, 36 रन, कितनी बॉल में, 174 बॉल में, कितने चौके, एक चौका, छक्का कितना, 0। भाई साहब वो दिन आज भी याद है मुझे, बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार बंदा क्या खेला है ऐसा। ये मैंने कहा वन डे, वो एक दिन तो आज भी जो है ना, वंडर यानी आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य वाला लगता है यार। एक दिन तो उसने जो पारी खेली ना एक तरह से, ये रन तो बनाए जो बनाए, फालतू बर्बाद और चले गए रन। ये मैंने कहा कौन, वही सुनील गावस्कर ही दिमाग में बैठता है। ये आपके पास में नो लिमिट, ये सुना है इनका नाम। ये जब बात आती है, जो खेल आते हैं ना ऐसे ओलंपिक वगैरह ऐसे कुछ खेल आते हैं एक तरह से, ये इन खेलों के अंदर बेसिकली बंदा जाता है। ये और मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये शायद अमेरिका का है जहां तक मुझे याद है, ये या किसी और स्टेट देश का है, जरा मुझे बता दीजिएगा। ये मुझे पता नहीं, ऐसे ही याद आ रहा है कि माइकल जो ये फेलिप्स जो है एक तरह से, वो शायद वही के हैं एक तरह से। ये हाँ हाँ बिल्कुल। ये तो मैंने कहा हाँ ये स्विमिंग है, ये बिल्कुल सही है। ये मैंने कहा ये स्विमिंग वाला मामला है जी एक तरह से। ये अच्छा वही है ना, ये तो ठीक है जी। हाँ इसका मतलब मैं सही था। ये इस बंदे ने, मुझे याद है कि इसने एक एक ही प्रतियोगिता के अंदर 7-7 8-8 गोल्ड भी जीते हैं जी एक तरह से। ये हाँ एक एक में सबसे ज्यादा जीतने वाला बंदा यही है। इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है। मैंने कहा रहे, ये कह रहा है कि जी क्या अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए सफल होने की, यकीन मानिए कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है बोलेगी इसकी। ये मैंने कहा नो का मतलब नहीं, लिमिट यानी कि सीमा, बोलेगी खेल जो होते हैं बड़े बड़े ये, इनमें कोई लिमिट नहीं है। 28 गोल्ड देगी ये, जो 28 मेडल था ये। तो मैंने कहा बोलेगी जी कोई लिमिट नहीं है, हाँ कोई लिमिट नहीं है बोलेगी। माइकल फेल्प्स तो यही कहता है कि जी मैं जीत रहा हूं, ये कोई लिमिट तो नहीं है कि एक ही जीतना, नहीं जी कितने ही जीत सकते हैं आप ये। तो मैंने कहा ऐसा करके दिखाए माइकल फेल्प्स ने। ये मैंने कहा कितने लिखे हैं, 5 लिखे हैं। ये पूछूंगा क्या, वो बता देता हूं मैं। ये सेकंड नंबर बता दो, ये किसकी है जी। इट इज नॉट अबाउट द बाइक माई जर्नी बैक टू लाइफ। बताइए जल्दी ये किसकी होगी। ये इट इज नॉट अबाउट द बाइक माई जर्नी बैक टू लाइफ। ये एक आंसर आपको देना है ये जी। बिल्कुल सही है जी, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं कि किसका आंसर बिल्कुल सही है। लैंस आर्म स्ट्रॉन्ग। ये मैंने कहा क्या होगा, लैंस आर्म स्ट्रॉन्ग। ये मैंने कहा लैंस आर्म स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा था भुजा उसकी क्या थी जी, बड़ी मजबूत थी एक तरह से। ये तभी तो वापस लौट कर आ गया एक तरह से। ये तो ये लैंस आर्म स्ट्रॉन्ग हो गया। ये चलो एक काम करो आप, तो ये एक नंबर बता दो जी किसके द्वारा लिखिए, वन मोर ओवर। ये इसका बता दोगे तो मान जाऊंगा जी आपको सारी चीजें याद है। ये वन मोर ओवर, ये टॉपिक चल रहा हमारा स्टैटिक जीके में बुक्स एंड ऑथर्स से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वन मोर ओवर ये किसके द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है, किसके द्वारा, यास
पर्सना के द्वारा। ये परफेक्टली सही है जी। ये मैंने कहा क्या होगा, यस पर्सना के द्वारा। ये गुलशन सिंह आप थोड़ा बैक जाइए, आपका बार बार वही कमेंट जो है ना एक ही आनंद ही आनंद रिपीट हो रहा है, ये तो हो सकता है कोई टेक्निकली इश्यू होगा ये। तो मैंने कहा 1 मोर ओवर, एक ओवर और उसको ज्यादा दे दिया जी, एक तरह से बड़ा पर्सन हो गया बंदा, ऐसे ही पर्सन हो जाता है ये। मैंने कहा एक काम करो, 3 नंबर बताइए, सनी डेज और ये रन्स एंड रोइंस, ये किसके द्वारा, ये आपके पास में ये लिखा गया है यहां पर, सनी डेज और रन्स एंड रोइंस, ये किसके द्वारा ये लिखी गई है, जरा कमेंट करके बताइएगा। बताइए, आपके पास 3 नंबर पॉइंट लिखा है, बिल्कुल सही है, किसके द्वारा, सुनील गावस्कर के द्वारा। ये पता है ना कैसे, सन्नी उसको बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रन तो बनाए जो बनाए, लेकिन बर्बाद चले गए जी। और वो एक दिन आज मुझे याद है जो बड़ा मुझे आश्चर्य करता है मेरे दोस्त, ये वो सुनील गावस्कर एक तरह से। ये मैंने कहा 5 नंबर, ये नो लिमिट्स द विल टू सक्सेड। ये बताइए सक्सेड ये क्या होगा इसका, ये किसने लिखा है इसे, ये देखते हैं जी। ये मैंने कहा देखते हैं किसको याद आता है, बिल्कुल सही है, माइकल फेल्प्स नहीं है, माइकल फेल्प्स नहीं है। आपके पास लिखा है वसीम, और मैंने कहा वसीम में वसीम ही छिपा हुआ है, वसीम अकरम नहीं लिखी है एक तरह से, ये वसीम का वसीम अकरम। ये बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा ने लिखा है, ये किसने, अरुणिमा सिन्हा ने लिखा है, ये बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। देखो जी, बोर्न यानी जन्म लेना, अगेन यानी फिर से। मैंने कहा देखना पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये इस क्लास को मैं फिर एक बार और बता दूं आपको, ये अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, ये तो तरीका मैं फिर कह रहा हूं, बार बार यही कह रहा हूं कि आप इसी तरीके से अगर हर चीज को लिंक करना सीख जाएंगे ना, ये तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको अभी बड़ी खुशखबरी दूंगा मैं, लास्ट में देंगे ये, फिलहाल देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा बोर्न यानी क्या होता है, जन्म लेना, अगेन यानी फिर से, किसके ऊपर, माउंटेन के ऊपर। ये इसने क्या क्या फिर से जन्म ले लिया जी, कहा, माउंटेन के ऊपर। ये इसीलिए तो ये दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। मैंने कहा एक बार फिर से इस बंदे ने क्या किया, जन्म कहां लिया, माउंटेन पर। ये इसीलिए तो ये रन करता रहता है, दौड़ता रहता है, और दौड़ता है ना, सीना भी भाई साहब बहुत खतरनाक हो चुका है बंदे का। ये मैंने कहा 56 इंच का सीना हो चुका है ये। तो देखो जी दोबारा मैंने कहा फिर से भाई साहब बंदा किसके ऊपर जन्म लिया, माउंटेन के ऊपर। ये दौड़ता ही रहता सारे दिन, ये अरुणिमा रण रण अरुणिमा। मैंने कहा सीना बन गया, अरुणिमा सीना के द्वारा ये लिखा गया है। साउ टू विन, इसके चांस हो सकते इससे भी ज्यादा। ये मैंने कहा नोवाक जोकोविच, ये सुना है इसका नाम, ये नोवाक, नोवाक ये नहीं नोवाक, हाँ नोवाक जोकोविक के विक है ये, इनके विदेशों के नाम भी ऐसे ही आते हैं। ये पहले मुझे बताइए कि ये नाम सुना है ना आपने, ये अभी इन्होंने वो जो रिटायरमेंट लिया था वो यही है क्या, जरा कमेंट करना है एक बार। वो अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक तरह से एक बड़ा लेख लिखा था एक तरह से, ये नोवाक जोकोविक, ये वो किसने लिया था, ये हाँ वो किसने लिया था एक तरह से, ये वो अभी एक जो रिटायरमेंट लिया था एक तरह से, ये वो किसने लिया था, ये हाँ वो क्या नाम है उसका, हाँ सॉरी रोजर फेडरर ने लिया था, ये बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा रोजर फेडरर ने लिया था एक तरह से, रोज रोज के आपस से परेशान हो रहा था, ये बिल्कुल सही है जी। अच्छा इनमें कोई ऐसा लिंक है कि गुरु और चेले वाला एक तरह से, नोवाक में इसके अंदर, रोजर फेडरर के अंदर, ये मैंने ऐसे सुना है जब मैं पढ़ा करता था छोटे छोटे क्लासेस के अंदर, ये तो मैंने ये सुना है कि इन दोनों में से गुरु चेले का कुछ ऐसा फर्क है, फर्क मतलब ऐसा है कुछ मामला है, गुरु और चेला ये शायद कुछ ऐसा ही है। नोवाक जोकोविक और ये क्या नाम है इसका, रोजर फेडरर एक तरह से, इनमें से कोई एक गुरु है इनका, कौन है गुरु आपस में, ये दोनों लगते हैं सेम उम्र के एक तरह से। ये तो मैंने कहा नोवाक जोकोविक, और मैंने कहा बोलेगी जी कैसे करेगी, नो बक बक। बंदे ने पूरी स्टोरी डाली, अपनी सारा लेख लिखा फेसबुक के ऊपर, जिस दिन ये रिटायरमेंट ले रहा था ना, ये उससे पहले, ये नहीं सॉरी जिस दिन लिया उसी दिन डाला था इसने, काफी बड़ा डाला था, 4-5 पेज का शायद इसने इस तरीके से डाला था एक तरह से। ये और ये बहुत मतलब ये सिंगल जो है पता नहीं कितने इसने लिखे थे, ये मतलब ये जीता ही जीता है बंदा एक तरह से, ये मतलब हारा बहुत कम था एक तरह से। ये बोले ऐसा क्यों, देखो जो आदमी मतलब कि जीत कर ही अगर सेवा करना चाहता है ना, ये विन का मतलब क्या होता है, जीतना, सौ का मतलब होता है सेवा करना, परोसना एक तरह से। ये तो मैंने कहा ये हमेशा देश को एक ही चीज परोसता था ये, और वो क्या परोसता था, जीत, केवल और केवल जीत। ये बोले ऐसा क्यों, देखो जो आदमी जिंदगी में ज्यादा बकबक नहीं करता है ना, ये देखना, ये नो का मतलब क्या होता है, नहीं,
वक 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 बक बक। ये जो आदमी सारे दिन कोई बक बक ना करे, कोई बक बक ना करे, वही देश को भाई साहब परोस सकता है। जीत बाकी की बस की बात नहीं है। जो सारे दिन बक बक करने वाले होते हैं ना, बक बक ही करते रहते हैं पूरी जिंदगी भर। लेकिन जो बक बक नहीं करता है नहीं, वही देश को जीत 100 कर सकता है। तो 100 टू विन नोवाक जोकोविक के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखी गई है, मैंने कहा अनब्रेकेबल। ये इसका तो शायद मेरे साथ सबको याद है। मैंने कहा मैरी कॉम की अगर बात की जाए तो ये मैंने कहा मेरा काम यही है। मतलब देखो जी, इन्होंने भी शायद कितने 3 गोल्ड कितने क्या जीते थे एक तरह से। ये अभी मैं स्टार्ट किया हूं ना ये जीके, थोड़ा थोड़ा सा मुझे ऐसे आइडिया है। ये तो मैंने कहा अन का मतलब नॉट, ये ब्रेकेबल यानी कि जिसको तोड़ा न जा सके। ये अब बोलेगे जी बॉक्सिंग के अंदर अपने देश में जिसको तोड़ नहीं सकते, बोलेगे ऐसा कौन कौन कौन? मैरी कॉम का ही नाम याद आता है। ये एक ही नाम याद आता है, ये कौन? मैरी कॉम। एक तरह से ये अनब्रेकेबल, इसको नहीं तोड़ सकते जी आप। ये मैंने कहा ये हुई मैरी कॉम। ये तोड़ने की तो बहुत कोशिशें की थी प्रियंका चोपड़ा को भी। ये जरा गौर से सुनिएगा, तोड़ने की तो कोशिशें की थी बहुत प्रियंका चोपड़ा को भी, लेकिन क्या टूटी? नहीं। शादी कर लीजिए वहां अमेरिका में जाकर। ये प्रियंका चोपड़ा ने एक मूवी के अंदर काम किया था और शायद वो इसी का रोल किया था एक तरह से मैरी कॉम का। ये कोशिश तो सबने की थी प्रियंका चोपड़ा को तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाया कोई मेरे दोस्ती उसको। ये और शादी कर ली जाकर उसने कहा अमेरिका में। बोले कि तोड़ने की कोशिश, बोले कि तोड़ने कोशिश बहुत की थी प्रियंका चोपड़ा को, वो बहुत की थी, कोई तोड़ नहीं पाया। ये उसने तो रोल किया था किसका? इसका मैरी कॉम का एक तरह से। कंट्रोवर्शियल या वर्षीय। देखो जी, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें ना हम, ये पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो कंट्रोवर्सी के मामले में केवल और केवल एक ही खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा रहता है, वो रहता है शोएब अख्तर। मैंने कहा जो कंट्रोवर्सी करता है उससे रहता है लोगों को खतरा। मैंने कहा देखना एक बार, ये कंट्रोवर्शियल योवर्सी। मैंने कहा जो करता है कंट्रोवर्सी यानी विवाद ज्यादा करता है, लोगों को रहता है उससे खतरा यानी कि शोएब अख्तर। उसके बाद देखना ये मैंने कहा कितने लिखे हैं? 5 लिखे हैं जी। मैं पूछू ना उसी का देना आंसर। ये 2 नंबर का बता दो जल्दी से। ये क्या करेंगे आप आंसर? ये बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये आपके पास में ये लिखा है। देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ये बताइए, मैंने कहा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये बिल्कुल सही है जी। कौन सा होगा? अरुणिमा सिन्हा। ये क्योंकि वो फिर से जन्म हुआ उसका कहां पर? माउंटेन पर। बंदा दौड़ रहा है, रन रन, सीना बना लिया, अरुणिमा सिन्हा। ये मैंने कहा एक काम करो, ये क्या 1 नंबर तो सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं, वसीम अकरम हो जाएगा। 3 नंबर बता दो। 3 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये जहां जहां इंपॉर्टेंट बोल दो नहीं, ऐसे मत समझना बोले यार आप तो इंग्लिश के टीचर, आपको क्या पता है। ऐसा नहीं है। क्लास में कूदता हूं ना, जब किसी सब्जेक्ट में कूद जाऊं, चाहे मैथ में कूदू, चाहे रीजनिंग में कूदू, चाहे जीके में कूदू, ये पूरी तैयारी के साथ कूदता हूं, तो फिर कह रहा हूं कि ये रिपीट हो सकता है। रिपीट हो चांसेस के 100 टू विन वाले के। बता दो 3 नंबर का क्या होगा जी? नोवाक जोकोविक। परफेक्टली सही है ना, बकबक नहीं करनी। कोई वही बंदा देश को जीत 100 कर सकता है जी। मैं पूछूंगा और हक बनता है मेरा पूछने का। वो क्या बनता है कि एस अगेंस्ट ऑड्स किसके द्वारा लिखी गई है? मैंने कहा एस अगेंस्ट ऑड्स, ये बता दीजिए, तब मान जाऊंगा पूरी क्लास में आपको सारी चीजें याद है। ये मैंने कहा ये बता दोगे नहीं, ये किसके द्वारा? बिल्कुल सही है। किसके द्वारा? सानिया मिर्जा के द्वारा। ये परफेक्टली सही है जी। मैंने कहा किसके द्वारा? सानिया मिर्जा के द्वारा। ये परफेक्टली सही है। ये अच्छा, मुझे लगता है चैट बॉक्स में शायद कुछ गड़बड़ है। ये आप सारे कमेंट तो सारे करते जा रहे हैं, लेकिन ये एक जगह शायद रुका हुआ है और नीचे से कमेंट आया जा रहा है बार बार। ये इसको रिप्रेस करेंगे? अरे यार, ये गड़बड़ तो नहीं हो गई कहीं? रिफ्रेश में के पीछे वाला सेव हुआ है कि नहीं हुआ? ये भी पता नहीं है। जरा कमेंट करना है एक बार। ये मैंने तो रिफ्रेश और कर दिया इसको, पता नहीं मुझे क्या लग रहा है। हाँ, कमेंट करना है एक बार क्लास में जरा। ये अरे मुझे लग रहा था ये गड़बड़ हुई है, मैंने कर दिया रिफ्रेश। पता नहीं कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है, सेव नहीं हो गई है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही चल रहा है। चलो फिर ठीक है। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा रखा क्लास को, फिर दिक्कत नहीं है मेरे। ये हाँ, तो मैंने कहा देखिएगा जी, पूछना क्या चाह रहा हूं, ये पूछना ये चाह रहा था ये मैं, ये कि एस अगेंस्ट ऑड्स किसके द्वारा लिखी गई है? ये बताइए। एस अगेंस्ट
और सी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका बता दो जी, मजा आ जाएगा, यूं मान के चलिएगा ये। हाँ, मैंने कहा एस अगेंस्ट और सी किसके द्वारा ये बता दीजिए। ये कमेंट तो शायद आपने कर दिया, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा था, वो आ तो रहे थे लेकिन वो नीचे जा रहे थे एक तरह से। सानिया मिर्जा, ये परफेक्टली सही है जी। चलो एक काम करते हैं, कंट्रोवर्शियल योवर्स 5 नंबर बता दीजिए जी। हाँ बताइए जी। नहीं यार, वो 5G से श्योर 60 ट्रांसफर वाला सिस्टम हट ही गया। ये हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में होता तो हम चीजें कर देते हैं ये, लेकिन अब वो सिस्टम है नहीं ऐसा ही। मैंने कहा कंट्रोवर्शियल योवर्सी है, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा? शोएब अख्तर। भाई कंट्रोवर्सी से हर किसी को खतरा 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 खतरा, अख्तर अख्तर। मैंने कहा 5 नंबर अनब्रेकेबल, ये किसकी थी? जल्दी कमेंट करिए, नहीं है क्योंकि सारा स्पोर्ट्स का आज ही फिनिश करना है, यही टारगेट हम लेकर आए हैं। ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल, ये चल रहा ऊपर ऊपर, अख्तर 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 अख्तर, बिल्कुल सही है। मैरी कॉम, ये कोई नहीं तोड़ सका इसको ये। मैंने कहा देखो जी, लिखा है कि प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर एंड बोरिया मजूमदार, लेकिन ये पूछता नहीं कभी इसको ये। मैंने कहा यही पूछता है ये बार बार रिपीट भी होती है, प्लेइंग इट माई वे। देखो क्रिकेट में अगर बात करें ना, ये एक ही खिलाड़ी है, अगर आपने कभी नोट किया हो तो ये, और वो क्या, बंदा खेलने जाता है, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, यानी कि दुनिया में केवल एक ही खिलाड़ी आपको ऐसा देखने को मिला होगा जो बंदा खेलने जाता है, आउट होता है, और मैंने कहा अपने रास्ते वापस आ जाता है। ये फालतू की ये नहीं करता, ये ऐसा हो लगा दिया यार, ये ऐसा कुछ नहीं करता। ये कौन? ये सचिन तेंदुलकर। ये मैंने कहा देखो जी, मैंने कहा प्लेइंग यानी खेलना ही। जब भी खेलने जाता था ना बंदा, ये अपने रास्ते आता था, ये अपने रास्ते, ये खेलने गया, आउट हुआ, सीधा आ गया जी। ऐसा नहीं फालतू किसी के ये कोई बैट उठा ले, कोई ये कर दे, ये नहीं मेरे भाई, एक ही था ये। और कौन था वो? सचिन तेंदुलकर। ये कौन था? सचिन तेंदुलकर एक तरह से। ये मैंने कहा मैनेंस, ये किसके द्वारा है? द ऑटोबायोग्राफी डेनिस लिल्ली के द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा? डेनिस लिल्ली के द्वारा। ये आप देखो, मैनेंस यानी होता खतरा या धमकी। एग्जाम में पूछा हुआ साइनो एंटो के अंदर कई बार ये। मैंने कहा मैनेंस का अर्थ क्या निकलता? खतरा, धमकी। बोले कि याद कैसे करें? देखो जी, याद ऐसे कर लेते हैं कि जब इसका अर्थ खतरा या धमकी निकलता था, मूवियां तो सबने देखी है। डैनी की मूवी देखी है आपने? डैनी की मूवी है जिसमें डैनी हो जी, पर अब बताइए, मजा आएगा आपको अभी देखना ही। मैंने कहा डैनी की मूवी है जिसमें डैनी आया करता था जनरली। ऐसी कोई मूवी आपने देखी हो, ये बड़ा आनंद आ जाएगा ये। हाँ, मैंने कहा नहीं, डेनिस लिल्ली खतरनाक बॉलर था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं डैनी है। कातिया बिल्कुल सही आ रही है। मैंने कहा उसे डैनी को जिस मूवी में लेते थे नहीं है, मैंने कहा जिस मूवी के अंदर डैनी को लेते थे, डैनी को लेते थे, और मैंने भाई वो बड़ा खतरा, बड़ी धमकियां देता था, बड़ा खतरा पैदा करता था एक्टर के परिवार के लिए भी, और मैंने कहा धमकियां भी अच्छी खासी देता था। कौन? वो डैनी है। तो डेनिस लिली कहां? मैनेंसी है। उसके बाद देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, हिटिंग अक्रॉस द लाइन, विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज के ये खिलाड़ी, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा एक बार ये। मैंने कहा कैसे याद करेंगे ये। देखो जी, आज की दुनिया में अगर कोई लाइन को क्रॉस करता है नहीं, कहते नहीं हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा जन्म लेता है जो उस गरीबी की रेखा को तोड़ता है। ये मैंने कहा उस गरीबी की रेखा को तोड़ता है। यकीन मानिए, हर परिवार में कोई ना कोई, एक पीढ़ी नहीं तो दूसरी तीसरी में लेता ही लेता है जो उस गरीबी की रेखा को तोड़ के पार करके चला जाता है ये। और मैंने कहा देखिएगा, ये आक्रोश यानी इस पार से उस पार। ये लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन ये यानी कि जो लाइन थी ना गरीबी वाली है, मेरा भाई इसको पार करके चला गया, और पार करके चला गया तो गरीबी से कहां चला जाएगा? रिच यानी कि अमीर बन जाएगा। तो मैंने कहा देखो जी, इस पार से, मैंने कहा इस पार से उस पार ये गया बंदा, इस लाइन से इस पार ये विवियन रिचर्ड्स। ये रिच आ रहा है क्या? बोले कि जी आ रहा है ये। तभी तो मैंने कहा लाइन को क्रॉस करते बंदा क्या अमीर बना, ये यानी विवियन रिचर्ड्स के द्वारा लिखी गई है। ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, आंद्रे अगासी। ये कह रहा है कि जी मेरी तो खुली बायोग्राफी है, कोई अंदर आए कोई घुसे। पॉइंट को समझिएगा, ये कह रहा है कि ओपन है, सारा मैटर ओपन है जी, कोई अंदर आए और चाहे घुसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ और अंदर आ जाओ बोलेगी। मैंने कहा आंद्रे अगासी कहाँ का? मैंने कहा कहाँ का? क्या ओपन ऑटोबायोग्राफी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आई सोट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, अभिनव बिंद्रा 2008 की अगर बात करें हम, ये
सन 2008 की अगर हम बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, याद आ रहा आपको? ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, हालांकि रिटायरमेंट अब ले लिया है जी। ये मैंने कहा इतिहास के अंदर वो जो शोट था ना, ये वो लिखा गया था मेरे दोस्त ये, और हर किसी ने कहा था, बोले कि ये नया प्रयोग है, बंदे में दम है जी। ये मैंने कहा 2000 नहीं 8 में होगा मेरे भाई पहला, शायद ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ये। हाँ हाँ, एक बार जरा कमेंट करिएगा, मुझे 2008 का पता है ये, मुझे 2008 का क्यों पता है मैं बता दूं आपको, कि उस टाइम मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था ये, तो मुझे ऐसे याद है कि शायद ये 2008 का ही मामला है ये। हाँ, तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये क्या कहना चाह रहा है ये। मैंने कहा असोट एट हिस्ट्री, हाँ 8 का ही है ना मामला ये, बिल्कुल ही है, क्योंकि मुझे याद है कि उस टाइम में मतलब कि जब मैंने एडमिशन लिया था ये, तो उसी टाइम मुझे याद है कि ऐसा कुछ मामला था जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी, ये सोट का मतलब क्या होता है? सोट, ये वो एक शॉट लगाया था इस बंदे ने ये, मैंने कहा एक शॉट लगाया था ये, और इतिहास में नाम दर्ज हो गया था, हर किसी ने कहा था बंदे में दम है भाई। अभिनव प्रयोग कर दिया भाई आज तो इसने, ये अभिनव प्रयोग एक तरह से, ये अभिनव यानी कि नया कर देना जी एक तरह से, ये अभिनव बिंद्रा शॉट एट हिस्ट्री है, 5 लिखी है। जल्दी जल्दी ये पूछूंगा कि 3 नंबर बता दो कि क्या करेंगे जी बाबा आप 3 नंबर का, ये बताइए। 3 नंबर आपके पास है, लिखी है हिटिंग अक्रॉस द लाइन, एक आंसर आपको बताना है ये, बताइए हिटिंग अक्रॉस द लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? हमने नेशनल और इंटरनेशनल सारे शामिल कर लिए हैं ताकि कोई दिक्कत ही पैदा ना हो जी। बिल्कुल सही है, किसके द्वारा? वेवियन रिचर्ड्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो लाइन को इस पार से उस पार करके चला गया था ना, तो रिच बन गया था जी, गरीबी रेखा को तोड़ दिया था बंदे ने ये। एक काम करिएगा ये, सेकंड बता दो, मैनेस लिखा है, मैनेस द ऑटोबायोग्राफी। मैंने कहा मैनेस द ऑटोबायोग्राफी, आप कैसे इंजीनियर है ये? मैं अच्छा कौन से इंजीनियर है ये? आप देख लो, ये देसी जुगाड़ वाले हैं जी, हम तो यही आती है। हम वो इंजीनियर है जो मेंस के अंदर सिलेबस चेंज हुआ है ना इस बार ये, उसमें जो 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं ये, 4 पढ़ा सकते हैं लेकिन 3 तो कंफर्म पढ़ा ही सकते हैं ये। बताइए, मैंने कहा अब दिमाग लगाइए कौन से इंजीनियर हो सकते हैं ये। मैंने कहा मैनेस द ऑटोबायोग्राफी, मैंने कहा 2 तो पढ़ा रहा हूं लेकिन तीसरा और पढ़ा सकता हूं जी। मैंने कहा मैनेज द ऑटोबायोग्राफी, नहीं जी सिविल कहां है मेरे भाई, मेंस के अंदर ये। मैंने कहा मैनेज द ऑटोबायोग्राफी, कंप्यूटर ऐड हुआ आपके यहाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये लिखा है यहां पर मैनेज द ऑटोबायोग्राफी है। मैंने कहा खतरा किससे? वो डैनी को लेते हैं, डेनिस लिल्ली है। मैंने कहा 1 नंबर ये, प्लेइंग इट माई वे, 1 नंबर बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर ये। मैंने कहा प्लेइंग इट माई वे, क्या करेंगे? 1 नंबर। मैंने कहा 1 नंबर ये, प्लेइंग इट माई वे, इसका बता दो आप तो कि क्या करेंगे मेरे दोस्त ये। मैंने कहा इसका बता दीजिए, बिल्कुल सही है। कौन थे? सचिन। ये जब भी खेलने जाता बंदा अपने रास्ते आता था, कोई फालतू किससे कोई मतलब नहीं है ये। अच्छा, प्लेइंग माई स्टाइल एक मैंने पता नहीं अभी याद करवाया था, मैं तो भूल गया, लेकिन आपको याद है कि? हाँ, मैंने कहा मैंने कहा प्लेइंग इट माई वे तो सही है, लेकिन एक वो स्टाइल वाला याद करवाया था मैंने, प्लेइंग माई स्टाइल, वो कौन सा था जी? जरा बताइए एक बार, ये स्टाइल वाला बता दीजिए मुझे तो। बिल्कुल परफेक्टली सही है मेरे दोस्त, कपिल देव सही है। कप्पल अपनी स्टाइल में रहता है जी, कप्पल अपनी स्टाइल में ये। मैंने कहा 4 नंबर बता दो ये, ओपन नहीं जी, कंप्यूटर में नहीं पढ़ाऊंगा ये, कंप्यूटर हमारे मैथ वाले जो टीचर है वो कंप्यूटर से ही इंजीनियरिंग है, वो भी है, तो मैंने कहा उनका चांस सही है। हाँ, मैंने कहा ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी है, आंद्रे अगासे, बिल्कुल सही है जी। अरे अंदर आ जाओ, कोई टेंशन को ना, सारा आ जाओ बोलेगी। मैंने कहा 5 नंबर, एसोट एट हिस्ट्री है, क्या करेंगे इसका? ये एसोट एट हिस्ट्री है, ये किसका था जी? जरा कमेंट करके बताना, ये एसोट एट हिस्ट्री है, इसका सही आंद्रे अगासे। अभिनव बिंद्रा, अभिनव प्रयोग किया बंदे ने, शॉट इतिहास में पहला शॉट, देखो जी पहला शॉट लगाया बंदे ने, अभिनव बंदा बड़ा कमाल का था जी ये, अभिनव बिंद्रा। ये कितनी है बता दो मैं आपको, ये जितनी एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने कहा जितनी एग्जाम में पूछ जाती है, यहां तक मैंने आपको सारी याद करवा दी है। कितनी? स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये जितनी भी है ना, ये सारी की सारी है। अब मैं आपको बता दूं, 4 बुक ऐसी है जो ना तो किसी एग्जाम में पूछी हुई है, लेकिन मैंने क्या सोचना, हाँ नहीं, ये बुक आपकी सुनी हुई नहीं होगी, लेकिन ये बुक स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है ये। मैं आपको बता दूं, ये अब तक जितना कंटेंट करा दिया ना, ये आप चाहे रेलवे का पेपर उठा लेना, चाहे एसएससी का उठा लेना, कोई सा उठा लेना, अभी आप सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर डालेंगे ये। मैंने तो जितना सर्च करना था सारा सर्च करके सारा डाल दिया कंटेंट, ये स्किप करने वाला सौदा अपना रहेगा नहीं जी। ये मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये
कि कहना ये चाह रहा हूं कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी होनी थी वो सारी करवा दी। 4 बुक ऐसी जो आज तक किसी एग्जाम में तो पूछी तो नहीं गई है, लेकिन मैंने कहा कि हो सकता है, हाँ, नई जो लॉन्च हुई है वो कल क्लास होगी, है आज स्पोर्ट्स वाली कर रहे हैं हम। ये मैंने कहा कि 4 बुक ऐसी है जो मतलब पूछी नहीं गई है, हम इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प लेंगे। ये हमेशा हर कंटेंट के अंदर, जैसे डांस वाले के अंदर मैक्सिमम मैंने आपको लगभग 500, जैसे कि जिसका एडमिशन है 3rd वाले बैच में, 2nd वाले बैच के अंदर, एक तरह से ये, हाँ मैंने कहा पॉइंट सुनिएगा, ये उसमें हमने लगभग 500 से ज्यादा फैक्ट्स याद करवाए। ये इधर मैं आपको बता दूं यहां से कि स्पोर्ट्स में याद कर रहे हैं, ये तो सारी याद कर चुके हैं, लेकिन कितना बचा, 4 पॉइंट बचा है। ये 4 पॉइंट में थोड़ी हेल्प आपसे मैं लूंगा ही। ये देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा, CMG अ क्रिकेटिंग लाइफ, यह है क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस के द्वारा लिखी गई है जी, एक तरह से। ये मैंने कहा किसके द्वारा लिखी गई है, इसके द्वारा। ये अगर वैसे आपको याद करना हो तो एक तरीका है, ये क्या, सी यानी कि सी, मैंने देखा है ये भाई बहुत मजे लेता था वो, बहुत मारता था वो, ये जान निकाल देता था किन किन के बॉलरों की। ये देखना एक बार, ये मैंने कहा कैसे याद करेंगे, ये मैंने कहा मैंने देखा उसे, बड़ा मजे से क्रिकेट खेलता था, बंदे की लाइफ बड़ी मजे थी, ये मारता था बहुत बुरी तरीके से वो, ये कैसे जान निकाल देता था किन किन बॉलर की, सारे बॉलरों की। है तो मार्टिन जेंकिंस के द्वारा लिखी गई है CMJ अ क्रिकेटिंग लाइफ। ये उसके बाद सैप योर सेल्फ, ये भी आज तक पूछी नहीं गई है, और मैंने कहा इसको हम पहले ये याद करेंगे, आगे वाला पॉइंट। ये प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल। ये टोटल 4 है, 4 में से CMG वाला तो यहां से हो जाएगा ये। हाँ मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की है जी। यहां पर केवल 2 बुक से आपसे मैं मतलब यूं कह सकता हूं हेल्प लूंगा एक तरह से, बाकी सारे मैंने इसमें याद करवा दी स्पोर्ट्स की। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है एक तरह से, साइना नेहवाल से रिलेटेड ये कि ये इस तरीके से, क्योंकि प्लेइंग यानी खेलना, विन यानी कि जीतना। मैंने कहा जीतना 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 जीतना। देखो वैसे एक लिंक आ सकता है, ये कैसे आ सकता है, ये अगर मान लो ये कहती हो ये कि जी मुझे तो जब भी खेलना है नहीं है तो केवल जीतना ही है जी। हाँ मैंने कहा जब भी मुझे खेलना है तो बोले कि जी मुझे तो जीतना ही है, एक तरह से। घर वाले क्या कहेंगे, बेटा सही नहीं है बात, ये ना नेहा ना, ये बात सही नहीं है कि हमेशा खेलना है तो बोले जीतना ही, हार भी सकती है ना एक तरह से ये। तो मैंने कहा प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। है आपके दिमाग में कोई और पॉइंट आ रहा हो तो आप बता सकते हैं एक तरह से ये। हाँ सही नहीं खेला भाई, नहीं है तभी नहीं जीता, लेकिन जीत जाएगा। यहां तो सही नहीं खेला, ये और पॉइंट बताइए, सही नहीं खेला भाई ने, सही नहीं है, बस जीतने के लिए खेला है ये। अच्छा ये, हाँ ये हो सकता है सही है कि बोले कि जी सही नहीं है ये बात, ये कि केवल मैंने तो जीतने के लिए खेला, ये खतरनाक है जी। सही नहीं है, सही ना ये सही बात नहीं है कि तुम केवल जीतने के लिए खेल रहे हो, यार हार भी तो सकते हो एक तरह से ये। तो मैंने कहा प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन। ये कह रहे, कोई कह रहा है कि भाई क्या बोले कि जीतने के लिए खेलना है, नहीं ये बात सही नहीं है एक तरह से, ये ऐसे नहीं, हार भी सकते हैं एक तरह से ये। या कैसे कह रहे हैं आप, ये साइना लड़ती है जीतने के लिए, हाँ ये भी हो सकता है ये। और विन के बाद साइन की मांगते हैं, ठीक है। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीती है, मतलब कि हमेशा जीतने के लिए खेलती है, ये पॉइंट भी सही है, ठीक है भाई। हमेशा जीतने के लिए खेलती है कौन, साइना नेहवाल। मतलब काफी सारे तरीके से हमने लिंक कर लिया तो शायद बैठ जाएगा। केवल 2 बुक में आपसे हिंट मांग रहा हूं मैं, ये एक है कौन सा, ये भी आज तक पूछा नहीं गया है ये, लेकिन हो सकता है आगे चलकर पूछ ले। हैड ऑन बिफिस क्रिकेट टेल्स इयान बोथम, ये इसके द्वारा लिखी गई है जी, इयान बोथम के द्वारा लिखी गई है पुस्तक है हैड ऑन बिफिज क्रिकेट टेल्स, ये इयान बोथम के द्वारा ये लिखी गई है। इसमें बस मांगूंगा आपसे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सारे आपको याद हो जाएंगे। फिर कोई सा क्वेश्चन कर लेना आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये बताइए। हैड ऑन बिफिज क्रिकेट टेल्स, हैड ऑन से याद कर देते हैं, ये हैड ऑन ये याद आ जाएगा तो इयान बोथम वैसे याद आ जाएगा। ये देख लेते हैं एक बार, ये देखो जी, इयान बोथम को ऐसे भी कर सकते हैं आप। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। मैंने कहा बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। ये पॉइंट को समझिएगा। अच्छा क्या करें, इयान बोथम का निकनेम था सर बिफी। अच्छा ठीक है, ये भी याद हो सकता है जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। ये इयान बोथम का जो निकनेम है वो क्या है, बिफी है। अच्छा ठीक है ये, या दूसरा ऐसे भी हो सकता है, ये कैसे, आप बीफ से भी आप लिंक कर सकते हैं ये, और या ऐसे भी कर सकते हैं, बोथ यानी दोनों। वो कह रहा है यार हेड ही होता है कि नहीं यार भाई टेल भी होता है, ये देखना। ये अरे खतरनाक करते हैं लिंक, देखो ये हैड और क्या आ रहा है यहाँ, टेल। ये
मैंने कहा हेड और यहाँ क्या आ रहा है, टेल। ये हाँ देखो ये सही था ना, ये पॉइंट ये मैंने कहा देखो जी दोनों ही है, हाँ दोनों ही है उसमें। ये तो कैसा नाम आए जिसमें हेड और टेल आ जाए, बोथम, बोथम यही आएगा, यान बोथम। देखो जी कनेक्शन खतरनाक बैठ गया। अब ये शायद खत्म हो चुके थे यहां तक ये, लेकिन मैं एक का और था हमारे पास, ये भी आज तक पूछी नहीं गई है। यहां मैं एक बस ये आपकी हेल्प लूंगा इस बुक के अंदर, ये बाकी और कहीं हेल्प लेने की नीड नहीं थी मुझे ये। हाँ मैंने कहा आपके पास में ये पॉइंट लिखा है सैप योर सेल्फ, ये किलर इंस्टिंक्ट और टेनिस माई वे। मैंने कहा 3 पुस्तकें हैं ये, किसके द्वारा, मार्टिना नवरातिलोवा। ये ऐसा कुछ नाम है, ये 3 इनके द्वारा लिखी गई। और वो क्या क्या लिखी गई है देखिएगा जी, टेनिस माई वे, किलर इंस्टिंक्ट, और एक लिखी गई है सैप योर सेल्फ। ये 3 लिखी गई है इनके द्वारा। पूछा नहीं आज तक ये, लेकिन स्पोर्ट्स की जब सारी करा रहा हूं तो फिर 2-3 को क्यों स्किप करे जी, हो सकता पूछ ले, यहीं से पूछ ले, मजा आ जाएगी। तो बताइए सैप योर सेल्फ, ये मार्टिना, मार्टिना, मार्टिना। वैसे यहां से भी हो सकता है ये क्या, वो मार्टिना, 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 तो अपने आप की सेप ही बदल जाती है। सारा दिन अगर किसी को मारती है ना, वो जैसे मारती है ना, तो उसकी तो अपने आप ही सेप बदल जाती है जी। मारती है ना यानी कि किलर, मारती है यानी कि किलर एक तरह से। ये पॉइंट यहां से 2 पॉइंट तो मैं निकाल दूंगा यहां से, एक याद करना पड़ेगा ये। हाँ मैंने कहा भाई ज्यादा मारती है ना ये, इसलिए मेरे तो सेप जो है ना वो अलग ही बदल जाती है जी, खुद ही बदल जाती है। और किलर तो भाई मारती है तो किलर तो वैसे ही होगी ये। और मैंने कहा कि टेनिस माई वे, टेनिस माई वे, कितना ही मारती हूं इसको ये, कितना ही किलर बोल ले, लेकिन ये कह रही है टेनिस तो मेरे तरीके से ही खेलूंगी, मैं मेरे रास्ते से खेलूंगी। तो मार्टिना नवरातिलोवा जो है वो किसकी है, इसकी 3 है एक तरह से। ये कौन कौन सी, सैप योरसेल्फ, किलर इंस्टिंक्ट और टेनिस माई वे। ये हो गई जी सारी। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बुक आ रही हो जो हमने यहाँ कोई इंक्लूड नहीं की हो या मेरे से मिस हो गई हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है, इंसान है भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बुक आ रही हो आपके दिमाग में कि जी नहीं मैंने एक ऐसी बुक देखी है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये मेरे दिमाग में आ रही है एक बुक, देखता हूं कि अगर वही आपके आ जाए तो ये। हाँ मैंने कहा मेरे दिमाग में आ रही है कि एक बुक शायद मिस हुई है, ये पता नहीं क्यों आ रही है वो ये, लेकिन क्या आपके दिमाग में आ रही है कोई ऐसी बुक है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लेकिन ध्यान रख लेना ये। हाँ मैंने कहा स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर रहा हूं जी, ये मैंने कहा स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। और मैंने कहा क्या आपके दिमाग में भी कोई ऐसी चीज आ रही है कि कोई ऐसी बुक हो। खुशखबरी अभी आएगी, थोड़ा रुको तो सही, लेट मिलती है ना, देर से ही सही तो मजा आता है। बताइए स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ऐसी बुक आपके दिमाग में आ रही हो। मेरे दिमाग में पता क्या आ रही है, एक क्रिक क्रिक करके कोई ऐसी शायद कोई थी, किसने उसका शायद अभी कोई किया था एक तरह से, क्रिक क्रिक करके। ये बाकी शायद कोई नहीं है, वो है कि नहीं है मुझे थोड़ा सा ये भी आइडिया नहीं है। क्रिक करके थी जी एक बुक शायद ये, तो जो शायद वो किसके द्वारा थी ये, हालांकि वो मुझे मिली भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे याद आ रहा है कि क्रिक करके कुछ ऐसा था मामला ये। फिलहाल मैं आपको बता दूं स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये 5 पॉइंट, सॉरी 4 पॉइंट यहां लिखे हुए हैं। आप तो मुझे ये बता दो कि सेकंड नंबर किसके द्वारा लिखा गया है, ये बताइए। हाँ ये नहीं, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन तो ले लिया मेरे भाई। हाँ टाइमलेस स्टिल, हाँ इसको मैं देख लूंगा एक बार अगर ये है तो ये। बाकी ये जो आप कह रहे हैं वो करंट में भी आ सकती है, एक बार देख लेंगे उसको ये। हाँ इसलिए मैंने चाहता हूं उनको छूट ना जाए हमारी ये। हाँ इसका बता, साइना नेहवाल, ये परफेक्टली सही है ये याद आ ही जाएगा। हेड और टेल कहाँ, बोथम, बोथम, बोथम यानी कि यान बोथम, ठीक है जी। सीएमजी क्या हो जाएगा, सी मैंने देखा उसको बजे करता क्रिकेट के अंदर एक तरह से, कौन था, मार्टिन जैंकिस, ये मार्टिन क्रिस्टोफर मार्टिन जैंकिस ये। और वो कह रहा है कि जैसे वो मारते थे ना, मैंने कहा जैसे वो मारती थी ना उसकी सेप अपने आप ही बदल जाती थी, किलर इसीलिए वो बोलते थे, फिर भी वो टेनिस अपने ही तरीके से खेला करते थे। मैंने कहा ये हुआ जी यहां से ये मैन इन व्हाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट, ये ठीक है हम इसको ले लेंगे। और एक जो आपने बताई है वो ये, क्योंकि मैंने जहां तक सर्च किया वहां तक इनके अलावा कोई शायद पूछी गई नहीं है, फिर भी होगी तो मैंने कहा कि हम ले लेंगे ये। अब यहां लिखा है कुछ रिविजन के लिए, और रिविजन में क्या लिखा है वो आप एक बार आराम से देख लीजिएगा, और फिर मैं आपसे पूछूंगा ये, और फिर आपको खुशखबरी बताता हूं। ये बड़ी खुशखबरी है आपके लिए ये। पहले तो मुझे बता दो कि सारा सब कुछ दिख रहा है ना, सही सही है। अब मैं जो जो पूछू ना ये उसका कमेंट कर देना अगर खुशखबरी चाहते हो तो। ये आप तो मुझे बता दो कि इसमें 5 नंबर का आंसर बता दो जी। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, 1
सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये सर ब्लैक बुक में 400 बुक है, सारी करवाएंगे कि ये ब्लैक बुक टिकती कहाँ है यहाँ? ये नहीं टिकेगी मेरे दोस्त, ये आप साइड में कर दीजिए, कोई सी बुक नहीं टिकेगी, करके देख लेना ये कंटेंट। ये बुक देखो, बुक बनाना मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये बुक बनाना और बुक से याद करवाना मैटर अलग है ये। हाँ अभी बताऊंगा आपको, बुक के रूप में बोलूंगा। सौरव गांगुली परफेक्टली सही है मेरे भाई। ये बुक लिख देना। ये आप में सब कई बच्चों के आते हैं कि जो सर इस बुक का आप कंटेंट करवा देंगे, ये मैं कहता हूँ ना हमारी बुक कर लो, आपको जरूरत ही नहीं करने की। आप हमारी बुक से कंपैरिजन करेंगे ना ये इंग्लिश वाले से, ये तो आप ये देखेंगे कि हमने आपको याद करवाया है ये, औरों ने आपको रटाया है ये, और फिर भी रटने में नहीं है ये। और यही मामला इसका रहेगा, ये बैच का। ये तो देखिएगा, अब मैं पूछूंगा आपसे, कौन सा पूछूंगा? 4 नंबर ये बता दो मुझे, 4 नंबर राफा माई स्टोरी। बताइए, राफा माई स्टोरी किसके द्वारा है? ये राफा माई स्टोरी। ऊपर वाला तो सबका सही था, ये देख लेता हूं, ये तो कंफर्म बोले होंगे। अरे राफेल नडाल, परफेक्टली सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल सही है, परफेक्टली सही है, राफेल नडाल। ये इसका मतलब नहीं बोले तो मैं बताऊं कौन सा बोलेंगे आप? 100% 13 नंबर बोल गए होंगे। 13 नंबर, 13 नंबर बता दो। ये इम्परफेक्ट, 13 नंबर इम्परफेक्ट। संजय मांजरेकर बिल्कुल सही है जी, एक ही है वो कमेंट करता, कहता है कि जी ये परफेक्ट है, इसको हटाओ यहां से, यानी कि इम्परफेक्ट। ये चलो इसका मतलब कौन सा भूल सकते हैं? ये बताऊं कौन सा भूले होंगे? ये 3 नंबर कंफर्म है, 3 नंबर। ये जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी खुशखबरी मिलेगी आपको। ये 3 नंबर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बताइए, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसका बता दोगे नहीं है तो मान जाएंगे जी, बिल्कुल सही है। कौन सा है? बिल्कुल सही है, युवराज सिंह। इसका मतलब कौन सा भूलेंगे यार, ये तो याद आ जाएगा इनको, कंफर्म है। 11 नंबर, क्योंकि नाम ही ऐसा ही था, अटपटा नाम था, देखे देखता हूं याद किसको आता है। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, ये बता दो जी, फिर मान जाऊंगा कि आपको याद है। ये अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, ये अगर ये बता दिया नहीं, ये यकीन मानना कि चीजें याद हो गई आपको। ये अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बता दो। माइक टाइसन, माइक टाइसन, माइक टाइसन, परफेक्टली सही है। अब एक काम करें कि यार ये सारा याद हो रहा है, बोले किसी को नहीं, इसको भूलोगे बोलो, ये सब ज्यादा रिपीट होती, पूरी किताब में जितनी पढ़ाया हूं ना अभी, ये सब ज्यादा रिपीट होगी। है कौन सी? ये कौन सी? ये 14 नंबर। ये बताइए, मैंने कहा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसका बता दो। हाँ इसका बता देंगे नहीं, ये सब ज्यादा रिपीट होती है। नंबर 1, नंबर 2, S1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? कपिल देव। ये भी याद है, तो फिर तो नीचे वाला तो सबको याद होगा फिर तो। ये 15 नंबर, ये याद है क्या? 15 नंबर बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, मजा आपको आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप डायरेक्टली याद करते ना इनको, ये कितनी बार याद कर लेना, डायरेक्ट याद करोगे तो भूलते जाओगे। ये इस तरीके से आपको बहुत आसान से याद हो जाएगा, ये परमानेंट बैठ जाएगा दिमाग में। ये हाँ, ए क्लॉज ऑफ प्ले, इसका बता दो मुझे। तो ये मैंने कहा ए क्लॉज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग, परफेक्टली सही है जी। ये इसका मतलब ये कि बाकी तो सारा वैसे याद आ जाएगा। ये एक मिनट देख लेता हूं, ये तो याद आ जाएगा, इनकी दिक्कत नहीं है। अब देखता हूं कि इनमें से किसका क्या याद आता है। ये एक काम कर दो आप, तो ये मैंने कहा एक काम ये कर दो, 5 नंबर बता दो जी। 5 नंबर अभी पूछिए शायद किसी एग्जाम में, ये एस अगेंस्ट ऑड्स, ये बता दो 5 नंबर। 5 नंबर, ये एस अगेंस्ट ऑड्स, ये तो कंफर्म भूले होंगे। अरे नहीं भूले, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा सबको याद है। ये इसका मतलब अपनी इज्जत तो रख रहे हैं आप, ये थोड़ी बहुत है तो सही। मैंने कहा चलते हैं आगे और पूछते हैं आपसे, ये तो याद आ जाएगा, ये भी आ जाए। ये बता दो, 100% है, ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। ये साउ टू विन, साउ टू विन मुझे भी याद नहीं आ रहा। अब मैं देखता हूं कि आपको याद आता है कि ये साउ टू विन। नोवाक जोकोविच, बिल्कुल सही है जी। पर जीत परोसनी है तो बकबक नहीं करियो, जब भी परोस
परोस सकते हो अपने देश को। बिल्कुल सही है जी आपका। अब मैं पूछूंगा, ये तो 1 नंबर, ये बार बार ये भी रिपीट होती है। 1 नंबर ये बता दो जी, 1 नंबर बता दो जी। 1 नंबर क्रिकेट माई स्टाइल। हाँ, क्रिकेट माई स्टाइल ये किसकी थी? क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल किसकी थी? कपिल देव की। परफेक्टली सही है। लास्ट में 3 और पूछूंगा, और 3 कौन से पूछूंगा बता दो मैं आपको। एक तो बता दो मुझे 10 नंबर, 10 नंबर बता दो ये 10 नंबर, 10 नंबर जल्दी बताइएगा। नो लिमिट्स द विल टू सक्सेड। माइकल फेल्प्स। ठीक है जी, परफेक्टली सही है ये, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये याद है, अरे भूले किसी को भी नहीं। इसको बताओ, देखिए 12 नंबर, ये 12 नंबर बताओ जी। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये बोले होंगे ये मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है, पता नहीं, देखते हैं। देखिए बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा। बिल्कुल सही है। 3 साल से कर रहे हैं, आज जाके याद हुई है। याद तो हो गई, मतलब ये कंफर्म। बाकी सारी चीजें इजी है इसमें। चलो एक और पूछ लो क्या ये पूछता हूं। 3 नंबर, 3 नंबर बता दो। देखिए 3 नंबर, 3 नंबर अनगार्डेड, ये कंफर्म भूल गए होंगे, बोलो किसकी थी? चमेली की? नहीं जी, मिताली की थी। परफेक्टली सही है जी, बिल्कुल सही है। मिताली राज की थी ये। माइंड मास्टर तो वैसे याद आ जाता है। ये कुंबले वाला एंगलेर कुंबले से याद आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही यहाँ। ये कंट्रोवर्सी में चला जाएगा। 9 और बची है यहाँ पर, यानी कि हमने कितनी की टोटल? ये 39 है ये। तो अब मैं यहाँ जो पूछू नहीं, 3 ही पूछूंगा यहाँ पर, ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे ये। एक तो मुझे बता दो आप, ये नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है 1 नंबर एग्जाम में। 1 नंबर बता दो ये। 1 नंबर प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसकी थी? जल्दी बताओ, मजा आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, किसकी? सचिन तेंदुलकर की है। चलो और पूछ लूं। 7 नंबर बता दो। प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन ये बता दो। अगर ये हो गया तो समझ लेना कि मेरा स्पोर्ट्स में काम हो गया, बस इसके आगे नहीं बोलूंगा। प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल। परफेक्टली सही है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये इतने बुक हमने याद की। शुरुआत की क्लास की तो मैंने एक ही चीज बोली आपको कि आप एंड तक देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना ये कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो मैं आपको तेज बोलता हूं ना, ये मतलब मैं इतनी एनर्जी वेस्ट करता हूं कि इतनी एनर्जी में कम से कम 6 क्लास ले लूं ये। लेकिन उसके पीछे वजह है ये। अगर मैं इतनी एनर्जी में आपको पढ़ाऊंगा नहीं ना, ये यकीन मानिए आपको चीजें याद होगी ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं होगी ये। यानी ये चीजें आपको याद कैसे हो रही है, इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजी काम करती है एक तरह से ये। और यही स्ट्रेटेजी मैंने अपना रखी है शुरू से लेकर एंड तक ये, कि बच्चे को किस तरीके से दिमाग में डालना है ये। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा तेज बोलता हूँ। अब मुझे वैसे ऑनलाइन में तेज बोलने की कहां जरूरत है जी, ये कमरा है, आराम से बोला जाऊं। देखो बेटा, प्लेइंग खेलना मेरा वे रास्ता। अब देखना, इसको कॉपी करेंगे ना यूट्यूब पर, ये उनका एक बार देखना कैसे कॉपी करेंगे ये। जब ये कॉपी करेंगे ना, तब आपका देखना बड़ा मजा आता है एक तरह से उनका ये। देख बेटा, बोले मेरे रास्ते सचिन जाता नहीं है, हाँ खेलने जाता, अपने रास्ते आ जाता है। ये कभी कभी भूल भी जाते हैं, वो कॉपी करते हैं तब ये। तो मैंने कहा ये पॉइंट अपने इतने हुए। 39 बुक मैंने आपको याद करवाई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी। कल जब मैं आऊंगा ना ये, तो मैं शुरुआत करूंगा नंबर 1 बुक से। और वो बुक कौन सी होगी? नंबर 1 जो बुक होगी आपकी, वो होगी करंट अफेयर्स की। हाँ, खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये बता देता हूं जी। खुशखबरी ये है कि जो करंट अफेयर्स की इतने दिनों से हमारी क्लास पेंडिंग थी, ये क्या थी? करंट अफेयर्स की। हाँ, सरप्राइज क्या है वही बताने जा रहा हूं। ये करंट अफेयर्स की जो क्लास हमारी इतने दिनों तक पेंडिंग थी, जिसको मैं नहीं ले रहा था ये, उसके पीछे कई वजह थी एक तरह से ये। और कई वजह के अंदर मैं अब बताऊंगा तो कोई सेंस नहीं है उसका, टाइम खराब करना है ये। लेकिन उसमें एंड में जाकर ये, क्योंकि मैंने 18 क्लास उसमें दी है
करंट अफेयर्स वाले में। जो फोर्थ बैच में है वो ये कंफ्यूज ना हो कि ये हमारे करंट अफेयर्स नहीं है, आपके आएगी ये। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जब वो मैंने स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने 18 क्लास डाली, और 18 क्लास डालने के बाद में मैंने पूरा एनालिसिस किया। ये मैंने पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन क्या ये एग्जाम में बच्चे के दिमाग में हिट करेगा? तो मैंने मतलब मेरे ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि ये नहीं कर पाएगा। अभी ये पढ़ा रहा हूं ना, ये करेगा डायरेक्टली। हाँ, ये दिमाग में करेगा, हिट करेगा ये, क्योंकि हम थ्योरी कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, पूरा थ्योरी वाला मामला लेकर चल रहे हैं। सोचते 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 एंड पर यह आया हूं कि स्पीडी की बुक सबसे बेस्ट है, और उसकी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज करवा देता हूं। ये बताओ क्या कहना आपका ये, कि जो टॉपिक वाइज करवा दो, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दो, जैसा कि स्टैटिक जीके का बैच चल रहा है। ये तो शायद आनंद अलग ही आएगा जी। मैंने 18 क्लास ली, और 18 क्लास जाते जाते जो है ये, हाँ मैंने कहा ठीक है ना, ये मेरे हिसाब से मुझे ये लगा कि मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं इस चीज के ऊपर। ये आप में से कहीं हो सकता है ऐसे बच्चे सोच रहे हो कि यार करंट अफेयर का थोड़ा ले तो लिया यार, ये बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ये सारी चीज जाकर जब मैंने सोची नहीं है कि जी मुझे क्या करना चाहिए कि इस बच्चे को फायदा हो। मुझे मेरा फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपका फायदा हुआ तो मेरा फायदा आगे होगा, ऊपर वाला देखेगा जी। ये हाँ, तो मैंने कहा मुझे ये लग रहा था कि यार ये चीज मुझे करनी चाहिए ये, क्योंकि टॉपिक वाइज में क्या है कि जैसे मान लो मैं आपको सीईओ की लिस्ट याद करवा रहा हूं जी। 2017 के अंदर पता नहीं 18 या 19 में कोई एक एग्जाम हुआ था एसएससी का। ये हर पेपर के अंदर सीईओ पूछ लिया गया। ये बच्चे सारे सीईओ के लग गए जी, आगे वाले शिफ्ट वाले ही। तो मैं देख रहा हूं टॉपिक वाइज अगर करवाए उसमें, और क्योंकि टॉपिक वाइज उसमें जो है ना, ये कंटेंट तो ज्यादा होता है लेकिन मजा अलग ही आता है एक तरह से। ये तो हम इसमें टॉपिक वाइज करवाएंगे। मैं करवाने में परसों से था ये, लेकिन मैं परसों से नहीं कराऊंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं या तो कराऊंगा इसको इस सैटरडे या संडे से। ये स्पीडी से करवाएंगे। स्पीडी की मार्केट में शायद करंट अफेयर्स की सबसे बेस्ट बुक है ये। मैंने सारी छान मारी है, टोटल देखी है, अब तक यही काम कर रहा था। ऐसा मत देखना बोली करंट अफेयर्स बोले पढ़ा नहीं रहे एक तरह से। ये ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ये सारी चीजें जो है ना, ये अभी आपको ये बुक ये कितने ये पढ़ाए हैं ना मैंने, बुक से नोटर चाहिए लगा तो मुझे 1 घंटा पढ़ाने में, आपको पता नहीं होगा 18 से 20 घंटे मैंने इसमें स्लाइड में लगाया है पूरा दिमाग। ये 18 से 20 घंटे मुझे लगे, तब जाकर मैं आपको यहां पढ़ाने आया हूं 1 घंटे का ये मैटर। ये तो मैं स्पीडी वाली बुक जो है ना, उसको उठाने की मैंने सोच ली है। ये पूरा थ्योरी, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो मजा अलग आएगा एक तरह से। ये ठीक है ना ये, हाँ हाँ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और उससे फायदा क्या पता है, वो एग्जाम से पहले भी हो जाएगी। हाँ, द्रोणाचार्य जो बैच आपके सामने लिखा है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। ये तो इंफॉर्मेशन ये है कि ये 999 का ये बैच है, आफ्टर डिस्काउंट। ये कोड लगाएंगे तब आपको ये इतने में मिलता है। ये इसमें शिवशक्ति गुरुकुल की पूरी टीम काम करेगी, और छोटा मोटा अपना भी नाम लिखा हुआ है यहाँ। ये गौरव सर जो है इसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। ये क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के भाई साहब मतलब ये पढ़ाई करने वाली बात नहीं है, लेकिन इतना अगर इनसे कोई पढ़ लेना ये, हाँ मैंने कहा अरे इंग्लिश वाला भी करवा देंगे, ये टेंशन मत लीजिए। ये मैंने कहा वो सारा कर रहे हैं। ये सीपीओ से पहले कोशिश कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स में अच्छा से अच्छा कंटेंट चला जाए। ये इंग्लिश वाला भी चल रहा है। आज एक्चुअल में क्या हुआ कि लाइट जो है ना वो सुबह से ही नहीं थी एक तरह से, इस वजह से मैं इंग्लिश वाली क्लास ले नहीं पाया था। ये हाँ, तो मैंने कहा यहां पर जो है आपको गौरव सर जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये मतलब ये मेरा पर्सनल है मानना। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि कोई मेरी टीम है या हमारी गुरुकुल की टीम है या गुरुकुल के फाउंडर है तो बोले कि जी मैं इनकी कोई ऐसे मतलब बढ़ाई कर रहा हूं या कुछ ऐसा है, नहीं। मतलब इनसे कोई पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ लेना तो मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। ये मतलब ये मेरा पर्सनल मानना, क्योंकि मैंने देखा है इनके वीडियो, ये सारे वीडियो देखे हैं ना ये, तब मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूं गुरुकुल से। ये तो जब मैंने देखा तो मेरा ये मानना है कि ये खतरनाक लेवल पर है जी। ये अपना जो है वो आपका चल ही रहा है। ये और इंग्लिश के है लेकिन करवा देंगे बेटा पार। ये हाँ, स्पीडी कराएंगे हम आपको अक्टूबर 2021 से, पहले नवंबर तक था ना, ये अक्टूबर 2021 से अभी फिलहाल मतलब कराएंगे नवंबर तक, लेकिन अभी जैसे स्टार्ट करूंगा तो सितंबर तक का डेटा लूंगा मैं। ये हाँ, क्योंकि इसकी बुक अभी अपडेटेड आई है 1 सितंबर वाली है, तो वो मैंने मंगवा दी है। ये हिस्ट्री जो पढ़ाएंगे गुरुकुल में पढ़ाते हैं सर, ये हासिम सर है। साइंस की सौमी मैम है जो यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा। ज्योग्राफी के विष्णु सर है जो बेसिकली हमारे टीम के अंदर पढ़ाया करते हैं। ये द्रोणाचार्य वो बैच है जो मतलब कि एक तरह से ये 999 में इन्होंने लॉन्च किया है ये टोटल। ये और अपनी भी इसमें क्लास है जी करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की, बाकी इंग्लिश वाली चली रही है ये। और अगर आप में से किसी को इस बैच में एडमिशन लेना हो, फिर बता दो कि ये बैच है पूरा प्री टू लेवल, प्री से लेकर मेंस तक का लेवल का। ये
प्री से लेकर मेंस के लेवल का ये टोटल बेस। ये हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका कंटेंट आपको मजा आ जाएगा एक तरह से एग्जाम के अंदर। ये अब मुझे ये कंफर्म बताता कि इसमें कुछ ना कुछ विवाद पैदा होगा, और विवाद क्या पैदा होगा कि अगर कि जी मैंने स्टैटिक जीके का पहले ले लिया तो क्या मेरा भी यही पड़ेगा कि ये। तो देखो इसमें मैंने बात की है सर से ये, तो ये अगर आप में से कोई लेना चाहे, अगर कोई आप में से लेना चाहे ये, तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा। ये आज की क्लास में नहीं दूंगा, ये कल वाली क्लास में दे दूंगा। ये हाँ, मैंने कहा आज की क्लास में नहीं, कल वाली क्लास में नंबर दे दूंगा। उस नंबर पर आप मैसेज कर देना ये, और वो आपको जो है ना इसमें 200 रुपीज का डिस्काउंट कर देंगे जी, अगर किसी का पहले से एडमिशन है स्टैटिक जीके में। तो ये मैंने उनसे बात कर ली है, ये वो एग्री हो गए हैं, बोले कि ठीक हम कर देंगे ऐसा ही है। तो वो मैं आपको नंबर दूंगा, नहीं मेरे नंबर पर तो मत करना फालतू में व्हाट्सएप अभी फिलहाल ये, क्योंकि पहले बहुत सारे आए हुए हैं। ये इंडिविजुअल अगर आप बेच लेंगे तो इंडिविजुअल में आपके कॉस्टली बहुत ज्यादा पड़ जाएगा ये। हाँ, मैंने कहा इकोनॉमिक्स का आप इंडिविजुअली लेंगे, पॉलिटिकल लेंगे, साइंस का लेंगे, ये तो वो कॉस्टली पड़ जाएगा आपके ये। इसीलिए हमने इसको एक कंबाइंड ही कर दिया जी ये, और फीस इतनी कम कर दी कि कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। इसमें से 400 रुपए तो अकेले स्टैटिक जीके ही है। तो इसीलिए ये मैंने जानबूझकर मैंने ही करवाया है ये कि जी फीस मैंने कहा आप कम करिए, ये क्वालिटी देंगे, फीस कम रखेंगे, बच्चा पढ़ेगा, सिलेक्शन होगा तो हमें भी मजा आएगा, बच्चों को भी आएगा ये। इसलिए मेरी वजह से हुई है, नहीं तो फीस बहुत ज्यादा करने में चाहिए, इस वजह से ये किया है। बाकी अब जिसको स्टैटिक में एडमिशन और वो लेना हो बेचिए, तो मैं कल वाली क्लास में एक नंबर दूंगा, उसके ऊपर आप मैसेज कर देना, तो वो आपको ये 200 रुपए तक का एक डिस्काउंट कोड बनाकर दे देंगे इंडिविजुअली। हाँ, आपका किसी में भी हो ये कोड ये मिल जाएगा आपको। ये मेरी ओर से करवाया है मैंने ये, कि जी मेरे पास बच्चे जो है एडमिशन काफी सारे ले चुके हैं, तो मैंने कि कुछ ऐसा करें, बोले कि जी ठीक है आप कर लो, बोले ऐसा कर देते हैं ये। तो ऐसा इसीलिए मैंने करवाया है ये। तो अब जिसको लेना हो तो मुझे तो वैसे अभी फिलहाल तो मत करना, रिक्वेस्ट है मेरी ये। आप मैं कल वाले क्लास में नंबर दे दूंगा आपको ये, उसके ऊपर आप मैसेज कर देना हो ये, तो वो कर देंगे आपका काम ये। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम पर और क्लास नंबर 2 के साथ। मजा आएगा कल इससे भी ज्यादा। करंट जितनी भी करंट की जो बुक आई हुई है वो पढ़ेंगे कल वाली क्लास के अंदर ही।